खुद जो भी है हमारे लोग हैं जो 60 से 70 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, कहाँ है उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जितना कमाता है उसका उसमें गुजारा उसी में करना होता है। आप 20,000 कमाओगे तो 20,000 में गुजारा करना पड़ेगा। भाई बिजली का बिल कम आएगा, एसी नहीं लगवाएंगे, पंखे में सोएंगे, छत पे सोएंगे, यही तो करेंगे। भाई दूध में आधा पाधा करके जैसे मर्जी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बच्चों ने जो मांगा ठीक है भाई वो मांगा, उन्होंने 500 ही चीज मांगी, अब 100 रुपए की ले आएंगे, यही तो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिजनेस। अब जितने भी बिजनेसमैन है यहाँ पे, वहां से लेकर वहां तक बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, कोई मर्सिडीज जगुआर BMW खड़ी दिखाई मिलेंगी? ऐसा नहीं, मिलेंगी हैं भी, लेकिन कितनी होंगी? उनके पास तो जरूर होगी। जो बिजनेस कर रहे हैं 1960 से 1970 से 1980 से बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास तो पक्का होगी। मैं आपको केवल इस बिजनेस को समझा के जाऊंगा। बिजनेस करना और बिजनेस को ना करना आपके हाथ में है। और मैं एक ही चीज का दावा करके जाऊंगा यहाँ पे कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पहली चीज, कोई धर्म कोई जाति नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। पैसा छोटा मोटा चाहिए, पैसा हर बिजनेस के लिए चाहिए। पैसा कौन से बिजनेस के लिए नहीं चाहिए बताओ? आप यदि चाय की दुकान खोलते हो, 50,000 रुपया सामान जोड़ते हो, 5,000 रुपए 2,000 रुपए किराया देते हो, नहीं तो खोखा बनवाते हो, वो भी 50,000 रुपया बनता है लोहे का। उसके बाद में दूध लेते हो आप 10 लीटर, कम से कम 600 रुपए का तो आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, 600 से 700 रुपए का रोज का। तब जाके आपको 600 से 700 रुपए 1,000 रुपए बचते हैं। यही है yes. मतलब कौन सा बिजनेस ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती? तो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से यदि सोचोगे तो आप बिजनेस में कामयाब होगे, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस के रूल आप लागू कर रहे हो। तो बिजनेस करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा? yes. जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा? yes. किराया लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने 27 SP से 52 SP से 100 SP से या 300 SP से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। भाई अलग अलग हिसाब किताब था। भाई देखो मैं नौकरी वाला था, तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई 300 SP से शुरुआत कर लेगा तो एक आईडी तेरी ऊपर, 2 आईडी तेरी नीचे, ठीक है? क्योंकि जनरेशन प्लान का मतलब क्या होता है? जितने विदेशी कंपनी प्लान होती है इसमें क्या होता है? मल्टी लेग होती है, 6 लेग चलानी पड़ती है। तो मेरे को मेरे अप्लाई ने बता दिया 4 लेग चला लेगा। माँ जी 4 लेग कैसे? बोला 2 इसकी 2 इसकी। माँ 4 लेग चला लेगा तो 7 में 28 300 करोड़ रुपया बिजनेस हो जाएगा तेरा। 300 में से आधा मान, क्योंकि बाइनरी का एक लेवल पे जाके आधा ही आता है। कोई 3,000 आईडी जाए तो भी आपका 150 आईडी काउंट होएगी, तो 1.5 लाख रुपया हफ्ता आता है। तो बोला कि भाई अब तेरे पास में जो तूने 100 करोड़ का टारगेट बनाया वो ही 4 लाख से पूरा हो जाएगा। अब चलो ठीक है, मैंने 27 SP से या 52 SP से या 100 SP से स्टार्ट कर लिया। अब मैंने कितनी लाख चलानी? 2 ही तो चलानी है, 2 चलानी है। तो ये वाली भी मेरी, ये वाली भी मेरी। इनको चलाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या आज तक ऐसा काम हुआ है कि घर पे बैठ के, रजाई में बैठ के कोई बहुत बड़ा इतिहास रचा जा सकता हो? नहीं हुआ नहीं। तो घर से बाहर जो निकल गया उसको कुछ मिल गया, घर से बाहर जो नहीं निकल गया उसको नहीं मिला। क्योंकि एक कहावत कही जाती है इस दुनिया में, माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट्स ओपन। दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है, ये जब काम करता है जब ये खुलता है। हमने इस दिमाग को कभी खोला नहीं है, कभी नहीं खोला है। पैराशूट बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो नहीं खुलेगा तो आदमी मरेगा। दिमाग नहीं खुलेगा तो आदमी मरेगा, कोई दो राय नहीं है। दिमाग कहां खुलता है हमारा? देखिए, हमने 10वीं पास करी, सबने मिलकर की। घर से हमें क्या एक चीज बोला गया कि बेटा नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। हमने अपने दिमाग को कहां पे फोकस कर दिया? नौकरी पे। तो नौकरी हम कर रहे हैं आज। जिसके बापू ने बोला बेटा बिजनेस कर, बिजनेस कर, बिजनेस कर, तो उसने बिजनेस में फोकस कर लिया, वो बिजनेस कर रहा है। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक आपके घर में ये बोला कि बेटा तू करोड़ रुपए कमा, करोड़ रुपए कमा, करोड़ रुपए कमा, करोड़ रुपए कमा, करोड़ रुपए कमा? कभी बोला? नहीं बोला। यदि बोला होता, यदि मेरे को प्लेटफॉर्म दिया होता, यदि मेरे को ये बोला होता बेटा पेट भरना जरूरी नहीं है, इसको भरना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेट तो इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, तो यार पुल के नीचे भी पेट भर जाएगा, लेकिन ये जो चीज भरती है
इसमें प्रकृति का किसी का साथ चाहिए होता है, जब ये चीज भरती है। और इस चीज को भरने के लिए, इस चीज को बदलने के लिए, इस चीज को कामयाब करने के लिए, इस चीज को बड़ा करने के लिए लोग अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपकी और आपके बच्चों की सोच को बड़ा करके जाता है। तो साहब, सोच को बड़ा करने का एक आम इंसान की लाइफ में कोई बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी, जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो हुई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होगी अब देखो। कंपनी की ट्रेनिंग होगी कभी ना कभी फ्राइडे की। कितने लोगों ने फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करी है? तो कोरोना आ गया, चलो नए बंदे होंगे, लेकिन फ्राइडे की ट्रेनिंग चाहे 4 लोग हो, चाहे 6 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, कितने लोगों ने करी? नहीं करते। इसका मतलब जो फोन को, यदि फोन डिस्चार्ज हो जाए मेरे भाई, 10% बैटरी रह जाते हैं, चार्जिंग ढूंढने लग जाते हैं लोग। लेकिन दिमाग डिस्चार्ज हो जाए, नेगेटिव विचार आ जाए, कभी भी उसको इरेज करने की कोशिश नहीं करते। हमारे साथ ये खड़े बैठे, मैं कहता हूं अमीर बनना कोई मुश्किल नहीं है। सर स्लाइड एक बार स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों? ड्रीम्स, सपने। उसके बराबर में लिखा फियर, डर। सपने बड़े होते हैं सब लोगों के, सबके बड़े सपने, सबके बड़े हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वहां से सोनू से लेके और जो वहां पे ज्योति मैडम से लेके और जो भाई लास्ट में बैठा हुआ है वहां तक, सबके सपने बड़े हैं। लेकिन वो सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते साहब? क्यों पूरे नहीं हो पाते? सपने तो सबके बड़े हैं, प्लेटफॉर्म सबको मिला है स्लीपिस वेलनेस। भाई यहाँ पे किसी मास्टर ने थोड़ा बोला भी तेरे को होमवर्क करके आना है, नहीं बोला ना। ये तो यार सिंपल सा बिजनेस है, इसमें तो क्या करना है? 2-4 दोस्त को, मैं अपने जैसे दोस्तों को, 2-4 दोस्तों को मैं जोड़ूंगा, और लेकिन मेरे को 2-4 दोस्तों को सिर्फ कंट्रोल करना है कि भाई देख, इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगना, हम भी ट्रेनिंग में जाएंगे। और यदि सब ऐसे मानते चले जाए तो सबको ग्राफ दिखाया था 18 महीने का, तो 18 महीने का हो जाता है। लेकिन क्या होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसमें आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। ड्रीम्स तो सबको होते हैं, लेकिन सपने देखते हुए हमें डर लगता है। क्या लगता है? डर। क्यों लगता है डर? डर किस किस चीज का डर होता है भाई? यार लोग नहीं आए तो, लोग, मैं तो चला गया लेकिन यार लोगों ने आईडी नहीं दी तो, ये तो डर है। और क्या डर होता है? डर, अच्छा, कि अलग अलग टाइप के डर होते हैं ना। यार मैं गरीब हो गया तो, रोड पे आ गया तो, यार मेरे को मेरी फेस वैल्यू चली गई तो, यही तो डर है। किस किस चीज? अच्छा डर और बताओ ना किस चीज का होता है? लड़कों को अलग डर होता है भाई, लड़कियों को अलग डर होता है। गर्लफ्रेंड भागी तो, ये भी तो डर है। बीवी भागी तो डर है, ये भी डर होता है भाई साहब। ये जो डर अलग अलग टाइप के, एक बार देख लो, एक बार सोच लो, डर देख लो क्या है डर अल्टीमेट एक्चुअली में क्या हो जाएगा। एक बार मैं कहता हूं लोगों ने किसी चीज को देखा है लेकिन एनालाइज नहीं किया है। देखना, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस प्लान देख लिया लेकिन एनालाइज नहीं कर दिया, अपने दिमाग से बोल दिया, बोला यार ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। अरे भाई ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का नहीं है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों की सोच बदलने का बिजनेस है। तो डर मैंने सोच लिए सारे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी सोच के देखो। मेरे को फ्राइडे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक दिन फ्री ट्रेनिंग होती है हर फ्राइडे को, मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ा डर क्या होता है साहब, मैं बताऊं आपको, घर को छोड़ना। सबसे बड़ा डर ये है कि यदि मैंने गर्मा गर्म रजाई छोड़ दी तो साहब जीवन में आप एक चीज समझो, घर से बाहर निकलेंगे तभी तो कोई आपका डायमंड मिलेगा। अरे एक डायमंड इधर मिल गया, एक डायमंड इधर मिल गया, उसके बाद आप आराम करना बिल्कुल। लेकिन वो डायमंड कब मिलेगा? कोई काम करने वाला मिल जाए गलती से, बोला सर मेरे को इधर काम है, बोला सर मेरे को इधर काम है, बोला सर इधर आ जाओ, बोला सर इधर आ जाओ। फिर बंदा क्या कर देता, उन लोगों को छोड़ देता है। सोच के देखना ये चीजें समझ जाओगे, बिजनेस मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी।
बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है। बिजनेस में है एक ही चीज लगती, डर, कि यार मैंने दोस्त से पैसे ले लिए, यदि दोस्त कामयाब नहीं हुआ तो, अरे कामयाब वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा वो कामयाब, समझो वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यदि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कामयाब करने वाले ना मैं हूं, ना अजीत सर है, और ना ये जो फ्रंट रो में बैठे हुए ये लोग हैं। कामयाब करने वाला ये सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के माध्यम से मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं, वो सिस्टम वो कामयाब करने वाला होता है, कोई कामयाब करने वाला नहीं होता। कामयाब तो आप खुद होते हो, अपनी मेहनत से होते हो। भाई एक चीज बताओ, अपलाइन गया किसी के पास में, प्लान दिखा दिया, डिंग डोंग फॉलो कर दिया, डिंग डोंग, पेमेंट ले आया, बोला सर अब इसके साथ में काम करना है। अब पता ही नहीं काम क्या करना है, पता ही नहीं प्लान कैसे दिखाना है, पता नहीं कैसे फॉलो करना है। तीन ही तो चीजें सीखनी है यार, प्लान सीखना है, फॉलो सीखना है, और आप जिस भी पोजीशन, जिस भी माहौल में जैसे भी रहो, आपके मुंह से पॉजिटिव चीजें निकलनी चाहिए। लोग बोलेंगे ये चीज नहीं हो सकती, क्यों सोचते हो पता है? डर लगता है। आपको भी डर लगता है। यदि आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि मैं लेकर आऊंगा ऑडी, चौथे दिन बोला भाई साहब हेलो हेलो इधर आ कहाँ है तेरी ऑडी, ये डर लगता हमें। लेकिन साहब ये डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डर जो था ना, डर एक ही चीज का लगना चाहिए, डर एक चीज का लगना चाहिए कि यार यदि ये काम तुमने नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारे घर वालों की लाइफ कितनी बदतर होगी, इस चीज का डर लगना चाहिए। हमारे आगे आने वाली पुष्ट पीढ़ियां क्या होगी, वैसे डर लगना चाहिए। यदि मेरे माँ बाप को डर लगता है यदि, तो साहब वो मेहनत करते, जबरदस्त मेहनत करते। और जिसको डर लगता है साहब, जिसको डर लगता है फेल होने से, या एक छोटे से घर में जाने से, 10x10 के कमरे में उसको रहने से डर लगता है, वो बंदा 12-13 घंटे पढ़ता है। लेकिन वो चीज गई जो गई कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम सारे के सारे मैच्योर हैं, 18 साल से ऊपर हैं। आज हम जो सोचेंगे, जो करेंगे, वो हमारे हाथ में है। ठीक है। दूसरी चीज है आदत, हैबिट्स। हैबिट क्या होती है? आदतें। अच्छा देखो, बिजनेस ज्वाइन कर लिया हमने, अब आदतें हमारी कैसे रहती हैं? बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आईडी लग गई हमारी, अब अपलाइन को हफ्ते में वीरवार को फोन करते हैं, बोला सर वो 2-4 आईडी तो आई नहीं अभी तक, 2-4 आईडी आई नहीं। ये आदतें हमारी क्या है? खराब आदतें। ऐसा 2,500 रुपए कमाने आएगा ना गुरु जी, 15,000 रुपए लगा के 2,500 रुपए कमाने आए, 16,600 रुपए लगा के, सर 16,600 रुपए लगा के आप क्या 2,500 रुपए कमाने आए? अरे 16,600 रुपए तो आपके अकाउंट में थे, वो अकाउंट में गए, एटीएम में गए, एटीएम में कार्ड दिया, पैसे निकाले, गिने, 2-4 बार गिने, फिर उसको दिए भाई को, फिर वहां पे गए पिकअप सेंटर पे गए, बोला जी ये डब्बा, ये इम्यूनिडो की, ये वो, फिर फ्राइडे की ट्रेनिंग करी, और फिर वो पैसे पूरे करने के लिए आए थे क्या? अरे यार यदि पैसे ही निकालने थे तो कम से कम यार उस पैसे कम से कम 2.5 लाख रुपए निकालो, 25 लाख रुपए निकालो, 2.5 करोड़ निकालो। क्या एक चीज बताओ ना, जब ये काम आपको समझ में आ सकता है, आपको समझ में आ सकता है, तो किसी और को भी तो समझ में आ सकता है। बिल्कुल भाई, जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि यार एक नेटवर्क बनाना होता है, और एक अच्छी कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, और स्लीपियस वेलनेस के बारे में जानना है, तो एक मूवी आती छोटी सी, वो मूवी अपने फोन में ट्रांसफर कर लो टेलीग्राम से, उसको रोज देखो, आपको पता लगेगा कि भाई कैसे 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 शुरुआत हुई है। स्लीपियस वेलनेस की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है, रोहतक की जमीन से हुई है। ठीक है। और हम लोगों को ये आशीर्वाद मिला, हम लोगों को ये चीज मिली कि भाई झंडा उठाने का मौका मिला, तो हम लोगों ने काम किया, जैसे जैसे बताया हमने वैसा काम किया। तो आदतें क्या रहती हैं? आदतें क्या रहती है हमारी? आदतों को बदलना पड़ेगा। जो इंसान सुबह घर को छोड़ देता है, वो इंसान 100% लाइफ में कामयाब होगा, 100%। जो सुबह उठ गया आराम से, अब एक चीज बताओ, 9 बजे जो बंदा उठेगा, 9 बजे 10 बजे 11 बजे को बंदा उठेगा, छोटी सी बात बताओ, अब उसको कहां ऑडी BMW जैगवार मिलेंगे? अक्षय कुमार जो है वो तो 4 बजे उठ लेता, बताओ
मुकेश अंबानी जो है वो मतलब जो है घर पे ही फाइल लेके जाता है, बताओ इतना इतना अमीर आदमी, पागल हो रखा है ना वो। लेकिन क्यों? आप इस चीज को समझो, हमारी लाइफ क्या है, अपनी लाइफ को समझो, हमारी लाइफ क्या है? 4-5 व्हाट्सएप की वीडियो, फेसबुक की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, यही तो लाइफ है। अरे आपको यूज किया जा रहा है, समझो, आपके दिमाग को खोखला बना के आपको यूज किया जा रहा है, बैल बनाया जा रहा है आपको। वो वीडियो दिखा दिखा के कब 5 मिनट चली गई, कब 1 घंटा चला गया, पता ही नहीं चला। क्या यूज हुआ? यूज जब होगा जब आप प्रैक्टिकली जाओ दुनिया भर की चीजें देखने के लिए, दिल्ली में जाओ, मॉल है, वहां से देखो कि यार इतने इतने महंगे भी जूते होते हैं, अपने आप ना मोटिवेशन आएगा। वहां से क्या मोटिवेशन आएगा भाई? मोटिवेशन ही लेना है आपको तो यार एक 70 रुपए की आने की, 70 रुपए की जाने की टिकट लगेगी, 150 रुपए में जाओ किसी मॉल को घूम के आओगे, आपको मोटिवेशन आएगा, वहां पे आपको मोटिवेशन आएगा। इसलिए तो वो लोग मोटिवेटेड है, इसलिए तो वो लोग ट्रेनों में मतलब पूरे भर भर के जा रहे हैं। इसलिए तो हमें स्मॉल टाउन का इंसान बोला जाता है। किसी भी चीज में बोला यार तो स्मॉल टाउन के आदमी, इनको क्या पता होगा, क्या चीजें इनको ना रहना आता ना पहना आता, ऐसी चीज बोली जाती है हमें। क्यों? हमारी आदतों की वजह से। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस संसार में अपनी आदतों को बदला है, जिस व्यक्ति ने आदतें, बच्चे थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बच्चे थे तो भाई कहीं पे कुछ भी कर दिया करते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होते क्या किया, क्या आज तक किया हमने? क्यों? आदतें बदली। उन्हीं दो जाके जाओ आज तो करके देखना, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। नहीं पढ़े हो तो वो घर वाले अपना बड़े बनाते हैं, मार मार के लट, ठीक है ना। तो हमें आदतें, क्यों? अब हमारे घर वालों ने हमें बोलना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो समझने लग गए, आप मैच्योर हो गए। अब हमारे घर वालों ने कोई भी चीज कहना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हम मैच्योर हो गए। आज हमारे घर वालों ने हमें अच्छा और बुरा बताना छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा और बुरा करने की समझ 18 साल से ऊपर के व्यक्ति में होती है। इसी वजह से घर वालों ने छोड़ दिया। अरे +2 की पढ़ाई के बाद भी व्यक्ति को कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता, अपने आप ही करता है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपनी आदतों को जितना अच्छा बना लेता है वो व्यक्ति उतना अच्छा हो जाता है। उससे आगे क्या होता है? माहौल। सपने तो देख ले, लेकिन हमें ड्रीम्स और फियर माहौल की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? माहौल। अब एक सोच के देखो, छोटी सी चीज देखो, आप पढ़ते हो मतलब बहुत अच्छे स्कूल में जहां पे आपकी फीस हो 50,000 रुपए महीना, आपको माहौल कैसा मिलेगा? आपको हमारा कसूर नहीं है ये। कभी आप सोचो कि भाई मैं बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पाता? इस बिजनेस में हम इसलिए कामयाब होंगे क्योंकि हमें माहौल मिल रहा है। हमें कोई व्यक्ति बता रहा है कि यार तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कर सकते हैं। हमें ये क्या माहौल दिया जा रहा है। और हर एक बिजनेस क्या होता है? माहौल का होता है। हर एक चीज किसकी होती है? माहौल की होती है। अब एक चीज देखो, एक भट्ठे पे काम करने वाला कोई भी इंसान हो, उसको क्या सर्दी गर्मी बरसात लगती होगी? सोच कर देखो, क्या उसके बच्चों को कभी निमोनिया खांसी बुखार होता होगा? होता होगा, लेकिन उसकी इम्यूनिटी हमसे स्ट्रॉन्ग है। और एक बच्चा जो बिल्कुल एसी में रहता होगा और उसको मतलब सर्दी गर्मी जुकाम खांसी सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि माहौल का अंतर है। अच्छा, जब आप अच्छे बड़े माहौल में रहोगे तो क्या कभी सोचोगे कि पीएन का फॉर्म भरना है, एलडीसी का फॉर्म भरना है? जितने भी बड़े नेता जितने भी इनके बच्चे कहां पढ़ जाते हैं पता? हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये वहां पे सोचते होंगे बोला भाई ईब की बार निकलेगा ना ग्राम सचिव का, मैं पहले भरूंगा फॉर्म। राहुल गांधी पढ़ गया वहां पे। सोच क्या है? राज करना है। सोचो इन चीजों को। जब आप बड़े माहौल में रहोगे, बड़ी सोच जब आपकी होगी, तो आप 101% कुछ बड़ा करके दिखाओगे। लेकिन सोच तो बड़ी बनानी पड़ेगी ना। सोच बड़ी बना ली, सोच तो रिक्शे वाले की बड़ी है, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म भी चाहिए। भाई सोच आपने बड़ी बना ली, सोच बना ली आपने, मतलब नौकरी में सोच बना ली मैं बहुत बड़ा बनूंगा। अरे नौकरी में बड़ा तो वही होगा ना जो उस पद पे जो सबसे बड़ा व्यक्ति जो इनकम ले रहा होगा, वही तो बड़ा, वही तो हमारी सबसे बड़ी सोच हुई। तो प्लेटफॉर्म भी आपको चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना कि जहां से मैं अपनी सोच को बड़ा कर सकूं, जहां से मैं इनकम को बढ़ा सकूं, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो एसलीपीएस वेलनेस एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सपनों को वो बड़ा कर सकते हो। उसके बाद 5 साल तेरे नाम। अब लोग क्या करते हैं पता है? मैंने क्या बताया? डर लगता है। क्या है?
अब क्या होते हैं लोग, क्या होते हैं, सबसे जो बड़ा जो डर होता है ना, जो वो जन्म किसको दे देता है, असमंजस को, मतलब सोचने की ताकत को खत्म कर देता है। ठीक है, अब जितने यंग बंदे बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे, ठीक है, इनको ये कामयाब हो जाए, लेकिन ये क्या, अपने समय की बर्बादी करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं। ये तेरे नाम है, वो वाले दूसरे वाले तेरे नाम है। अब क्या होता है, अब भाई जब ये काम होंगे तो दिल भी टूट जाता है, अब जब दिल टूट जाता है तो फिर क्या होता है, अब क्या होगा, अब यही होगा फिर। अब बोला जी आधे टाइम तो वही फोकस वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये 5 साल जो है ना इस बिजनेस के नाम कर दो, 5 साल तेरे नाम, ये अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे लाइफस्टाइल के नाम कर दो। क्योंकि क्या होता है, जो इंसान सोचता है वही होता है, जो इंसान सोचता है वैसा ही उसके साथ में होता है। हम क्या करेंगे, हम तो मतलब वही है, मतलब ना ट्रेनिंग में आएंगे ना आएंगे, बोला जी आज तो फिर फोन नहीं आया जी, क्या जी, तो मेरी मुश्किल से तो मेरी सगाई हुई थी जी, उसके बाद वो लड़की वाले आए थे, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि क्या काम करता है, तो ये हो गया जी। मतलब आदि हम, अरे जितनी एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हो ना, उतनी एनर्जी इस बिजनेस पे यहाँ पे लगा दो, बड़ा काम हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट करो, सब सुनाए। नेक्स्ट उसके बाद है माइंडसेट। क्या है माइंडसेट? क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट का मतलब होता है अपने दिमाग को एक सेंटर में रखना। ठीक है, क्या है माइंडसेट? सब लोग अमीर बनना चाहते हैं? यस। कौन नहीं चाहता? कोई तो नहीं चाहता होगा ना कि यार मैं अमीर बनूं, यार क्या करूंगा मैं इतनी बड़ी गाड़ी का या जो भी कुछ है। ठीक है, कोई तो चाहता होगा ऐसा। ठीक है, सब चाहते हैं अमीर बनना। तो माइंड सेट करना होगा, माइंड सेट, क्योंकि बिना माइंड सेट कोई काम नहीं होता। कहां से कहां तक जाना होता है, ये सबसे पहले क्या होता है, माइंड सेट होता है। क्या होता है माइंड सेट। अमीर हम बाद में बनते हैं भाई साहब, 70 करोड़ बाद में आएगा, 1 करोड़ बाद में आएगा, 1 रुपया, 1 नौकरी भी बाद में आएगी। सबसे पहले सोच में आएगी, सबसे पहले सोच में। साहब, जब एक लेडीज, जो मेरी माँ है, जब मैं पैदा हुआ 9 साल आज से मतलब 40 साल पहले, ठीक है, 40 की एज होगी मेरी। ठीक है, तो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई होगी, सोच के देखना साहब, क्या उसके माइंड में आया 1 मिनट के लिए कि भाई मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा? उनको ये पता था कि 9 महीने के बाद लड़का होगा या लड़की होगी, ये पता नहीं, लेकिन उस दिन माइंड सेट हो गया। क्या हो गया? माइंड सेट हो गया उस दिन अपने आप को उसने मां मान लिया। क्या मान लिया? मां। और साहब 10 डेसिबल का जब दर्द होता है तो इंसान की मौत हो जाती है। 12 डेसिबल का दर्द होता है, 12 डेसिबल का, इंसान मरता नहीं है, लेकिन वो खुशी होती है कि उसको क्या है, माइंड सेट है कि तुम्हें मां बनना है, तुम्हें मतलब वो बच्चा पैदा करना है। ये क्या है? माइंड सेट होता है, माइंड सेट। हमारा माइंड सेट ही नहीं भाई, सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई? आपको 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए कमाना है, या महीने के 20,000 रुपए ही कमाने महीने के, तो भी कमा सकते हैं यहाँ से। कोई जरूरी नहीं नौकरी करना। 20,000 रुपए महीने कमा लो, 5,000 रुपए हफ्ता आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25,000 रुपए महीना कमा लो, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम एक हफ्ते के कमा सकते हैं, 6 लाख रुपए महीने। अरे सुंदर पिचाई जो है उसका पैकेज कितना? 3.5 करोड़ से 14 करोड़ का पैकेज है। और मैं अभी कुछ दिनों बाद मेरी जो इनकम है 12 लाख रुपए महीना हो जाएगी, 1.44 करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी साहब। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, 50 साल का आदमी है वो। कितनी उसने पढ़ाई करी होगी, कहां कहां रहा होगा, जब जाके उसको वो पोजीशन मिली है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत होती है साहब, कि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान को उठा के वो उस पोजीशन तक ले आता है। तो सबसे पहले, अरे ये जो माइंड होता है ना, माइंड,
इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तार होते हैं, तारों का गुच्छा। उस तारों के गुच्छे पर रोड बनाओ, रोड। सबसे पहले वो जब रोड बनेगा तब जाके गाड़ी दौड़ेगी। मतलब अरे गूगल में भी सर्च करोगे तो क्या बोला, फ्रॉम टू। क्या भी कैसा हुआ है कभी कि किसी ने पूछा होगा भी कहां से चलना है, यूर लोकेशन न्यू दिल्ली। जब आपको जो बनना है वो सोचो तो पहले करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई कि मुझे चाहिए क्या। मुझे टोपाज बनना है, रूबी स्टार बनना है, मुझे पहला लेवल करना है, दूसरा बंद करना है, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कहां से कहां तक जाना है उसका निर्धारण करना पड़ेगा। आज की आज करना पड़ेगा हमें कि यार काम तो करना है। अब जब काम कर लिया मैंने, डिसाइड कर लिया जब मैंने, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। मैंने जब डिसाइड कर लिया जब मुझे क्या काम करना है, अब वो काम करते हुए एक चीज आएगी, सपने भी हैं और डर भी साथ में लगेगा कि यार क्या लोगों से के पास में जाने में मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है तो उस डर को एक बार ओवरकम कर दो। वो डर को क्यों, आज तक इस सृष्टि में कभी भी मैं कहता हूं कि किसी जेंट्स ने ये सोचा मां बनना है। लेकिन जब लड़की पैदा हो जाती है उसको उस दिन से माइंड सेट हो जाता है भाई मेरे। और ये सृष्टि जब तक चलती रहेगी जब तक ऐसा होता रहेगा। नहीं तो माइंड सेट कर लो। समझ गए। तो सबसे पहले जो होता है ना, वो जो डर जब लगेगा ना कि यार लोगों के पास में मैं जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, जो बोलेंगे ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया, डर को ओवरकम कर दिया, डर को लात मार दी। क्या कर दिया, अच्छा लोग मुझे बोलेंगे कि ओडी वाला, क्या बोलेंगे, जगवार वाला बोलने तो क्या टेंशन है, क्या टेंशन है भाई। अरे आप एक देखो ना, ये फिल्मी सितारे होते हैं, नेता भी नेता, इनके बड़े चुटकुले बना के कार्टून बना भेजते हैं, इनको फर्क पड़ता है ना जी। इनको पता है कि यार तुम जहां पे बैठोगे वहां पे तुम्हें चुटकुले सुनाने के मिलेंगे, तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा, कोई प्रशंसा करेगा। ये पहले, अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बताई जा रही है। अरे आप अपने जिले के एमएलए से पूछना, मिलना कभी, उसको भी डर नहीं लगता कि मेरा कोई कार्टून बना दे, ये उसको भी कोई अखबार वाला अच्छा लगे या कोई बुरा लगेगा, उसको कभी डर नहीं लगता। यदि वो डरता तो साहब उसका काम बड़ा नहीं होता। तो ये सबसे पहले ना देख लो कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा यार, मैक्सिमम लोगों को है कि यार कहीं मतलब मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा बिल्कुल। अरे गरीब तो पहले ही है ना हम, कौन सा इतना, अरे 50,000 रुपए कमाने वाला कौन सा भाई इसमें अंबानी होता भाई, घर का गुजारा ही तो चल रहा है। लेकिन यदि हमने एफर्ट लगाया बढ़िया तरीके से और मेरी सोच बड़ी हुई, अब लोग कैसे आपके साथ जुड़ते हैं पता है, जब आपका माइंड सेट होता है। अब हमारा माइंड सेट अच्छा नहीं होता तो लोग नहीं जुड़ते, बताऊं क्यों। अब आप किसी के पास प्लान देने के लिए गए, अब आपने बोला जी ये है ठीक है, बोला जी प्लान कर लेते हैं, बोला सब ये लो पैसे, बोला सब देख लो आपकी गारंटी है। मतलब हमारा माइंड सेट हम डरे हुए, ठीक है। तो फ्रॉम टू कहां से कहां तक जाना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। आज हमें कंपनी ने लेवल बना के दिए हुए, कंपनी ने गोवा टूर दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है कि आपको सोचना भी ना पड़े और आपका काम होता चला जाए, आपकी लेवल वगैरह सब बन जाए, इसीलिए। नेक्स्ट करो सर भाई, देखो या तो ताली जो बजाओ एक साथ बजाओ, ठीक है। क्या होता है, माहौल जो होता है, माहौल में क्या फर्क पड़ता है कि देखो अब किसी के घर में 2 आदमी फौज में हो तो तीसरे आदमी फौज में भर्ती हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। किसी घर में 2 नौकरी वाले हो तीसरा भी नौकरी लग जाता है, किसी घर में 2 पुलिस वाले हो तीसरा भी लग जाता है, ठीक है। और किसी घर में एक भी नौकरी ना हो तो बेचारे सारे बेरोजगार रह जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है। जब ताली बजाएंगे तो साइड वाला जो बंदा होता है उसमें भी एक्साइटेड आएगी, वो भी ताली बजेगी, और जब ताली बजेगी तो उसके भी अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है वो तालियों से हमारे अंदर वो जाती है, और इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और ये फायदे भी, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को पूरे जिंदगी का कोटा दिया हुआ है कि उसको कितनी ताली बजानी है। हाँ, उससे ज्यादा बजाए तो वो अलग चीज है। जैसे क्या होता है, किसी को खाने का कोटा दिया होता है कि भाई मैं जब जवान था तो मैं 6 रोटी खाता था, है
फिर धीरे धीरे 3 पे आ गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर 2 पे खाएंगे, 1 खाएंगे, हैं, फिर वो मतलब दूध में भिगो खानी पड़ेगी रोटी, है। तो ये सब कोटा दे रखा भाई तेरे को, किसी ने पहले ज्यादा खा ली और पूरा पेट फुला लिया, वो क्या करेगा, वो बाद में बेचारे को कम खानी पड़ेगी। तो कोटा है, इसलिए अपने कोटा जो दिया गया उसको धीरे धीरे यूज करो। सांसें भी ऐसे ही बता रखी है, तो ऐसी तालियों का भी कोटा है। तो भगवान ने बोल रखा भाई ताली बजाओ, नहीं तो फिर अगला जन्म दूंगा ताली बजाने के लिए, समझ गए। अब है पैसे की भूख, ठीक है। क्या होता है, देखो क्या होता है। अब बोलते बोला जी भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास, बोला कोई जरूरत नहीं, बोला यार ये कहाँ लोगों के पास में, अपना तो ये काम धंधा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर काम धंधा नहीं तो फिर भी काम कर रहा है ना, फिर भी तो काम कर रहा है। तो सबसे पहले ना आपको ये देखो कि पैसे की आपको कितनी भूख है, कितना पैसा आपको चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा गुजारा 1 लाख रुपए महीने में मैं आराम से निकाल लूंगा, 50,000 रुपए में आराम से निकाल लूंगा, 20,000 रुपए में मैं आराम से निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आदमी को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा भाई मेरे को कितना पैसा चाहिए, और इतना पैसा आने के बाद में मेरा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा। देखो हर व्यक्ति के सपने होते हैं, चाहे मतलब आपके हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के सपने होते हैं। एक बाप के सपने होते हैं कि वो अपनी बेटी का अच्छे से अच्छे शादी करे, एक बाप के सपने होते हैं कि बेटे को वो लग्जरी लाइफ दे, ठीक है। तो क्या हमारे कुछ सपने नहीं होने चाहिए अपने माँ बाप के प्रति कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें कि उनको एक अच्छा सा मकान दे दें, हम भी उनको 4 धाम की यात्रा करवा दें, हम भी उनको फॉरेन की ट्रिप्स जो है वो घुमा दें, दुबई घुमा दें, हम उनको स्विट्जरलैंड घुमा दें। हमारे भी तो कुछ सपने होने चाहिए ना भाई जीवन में। जब भगवान ने हमें बनाया है, हम लोग क्या है, मैंने क्या बताया, पहली चीज डरते हैं हम लोग, सोचने से डरते हैं। अच्छा आप लोगों ने कभी भी, जब सबके पास में फोन है, सबके पास में फोन है, कभी भी आप सर्च नहीं मारते कि भाई जो रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी होती है वो कैसी होती है, कभी नहीं मारते हम सर्च। कभी गलती से मार के जाए तो स्किप कर देंगे, बोला ना यार नहीं ऐसे। और भाई साहब मैं कह रहा हूं कि आपको स्विफ्ट की और बलिनो के सबके फीचर पता है, वो कितनी रीसेल वैल्यू ये तक पता है आपको। क्यों भाई, क्योंकि हमने जो अपनी पैसे की भूख को लिमिटेड रखा हुआ है। अरे मेरे भाई आप एक चीज सोचो, जब तीर मारते हैं तो तीर सीधा नहीं मारते, तीर भी ऐसे मारते हैं, और एक जहाज भी ऐसे से उड़ के ऐसे लैंड करता है। मतलब ऊंचाई पे उड़ने के लिए थोड़ा सा ऊंचा सोचना पड़ता है। यदि 20,000 की नौकरी सोचते हो तो 8,800 रुपए मिलती है। जब लाख रुपए की सोचते हो तब जाके 50,000 रुपए के इंसान बनते हैं। यार हम खुद ही अपने, मतलब वो कहते हैं ना, हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले इंसान खुद हैं। किसी ने मना किया कि आप मतलब आप यार किसी को मत बताओ, अपलाइन को मत बताओ, डाउनलाइन को मत बताओ, हस्बैंड को मत बताओ, वाइफ को मत बताओ, पेरेंट्स को मत बताओ। भाई यदि बता देते हैं तो क्या होता है, उसके नुकसान भी हो जाते हैं कई बार। जैसे मैं जब वेस्ली पेशवाल ने ज्वाइन की, वेस्ली पेशवाल ने जब ज्वाइन करते चाल बदल जाती है पिताजी करता है घर पर जाके, माँ को बोले, माँ जैसे अपना वो शानी सुनी बहरी होगी, मान लेते से भाई माँ क्या कर रही है तू, ये अब ये जो है ना ये इधर से खाली हुआ, ये पूरा रास्ता इधर से गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा मैं इसमें, ठीक है। फिर उधर से फोन, भाई पानी का टाइम हो रहा है, चल खेत में चलना है। बापू अब खेत में नहीं जाऊंगा। क्यों, कंपनी ज्वाइन कर ली भाई। जब जो माँ बाप दोनों की नहीं बढ़ती थी और जो हमें रोज कूटते थे, वो आंखों में जिन्होंने मतलब जो है वो बोल देते, बोला भैया तो कुछ गड़बड़ है, छोड़े पैर आ रहा है, कहीं ना कहीं पैर आ रहा है इसका। और बोला बेटा कुछ नहीं, तू मत जा, तू आराम कर। आज वो आराम करेगी, माँ जो है वो वार देगी कुछ और वो चूल्हे में डाल देगी। बोला ठीक है। तो क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होता है, माहौल में कुछ असर होता है ना हर चीज का। इसलिए बोला जाता है वीकली ट्रेनिंग करो। चाहे 4 लोग इकट्ठे हो, मैं कहता हूँ वीकली ट्रेनिंग किया करो, बैठक में करो। जैसे क्या होता है, माहौल बनता है, सपने हमारे बनते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा वहां पे आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साधु बनकर नहीं घूमना। ये क्या है, ये स्टोरी है। क्या है स्टोरी? क्या होता है, एक बार क्या हुआ है, हवा चल रही थी, जो साधु होते हैं उनके क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, साधु जैसे ही इधर जा रहा था तो बाल इधर से आ रही थी हवा, तो उसके चेहरे पे आगे बाल,
भाई पीछे से हवा की चेहरे पाला तो उसने इधर मुंह कर लिया, उधर चलने को लग गया। तो अब हमारे साथ में पता क्या होता है, हम लोग, तीसरा जो पॉइंट है खूंटा गाड़ना पड़ेगा, हम लोग क्या साधु बन के घूम रहे हैं। आज एक कंपनी आई, बोला जी आपको टॉप लीडर बना दूंगा मैं, है बोला आपको भी टॉप लीडर बनाएंगे और आप मैडम टॉप लीडर बनोगे। बोला जी है टॉप लीडर। फिर दूसरी कंपनी आई, क्यों भाई आपकी मर्जी है ना, हवा के विपरीत चलो, हवा के साथ में चलो। दूसरी कंपनी आई, फिर इधर चल पड़े, फिर इधर चल। भाई साहब इस दुनिया में मैंने क्या बताया, लोग अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने खूंटा नहीं गाड़ा। आप जहां पे भी रहो, आप जहां पे भी रहो, मैंने कहा था किसी भी कंपनी में छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर लेना, छोटी सी कंपनी 300 रुपए वाले, लेकिन खूंटा गाड़ देना साहब, नाम हो जाएगा आपको, पहले बता रहा हूं। लेकिन कितनी भी बड़ी कंपनी कर लेना, कितने अच्छे प्रोडक्ट, कितने अच्छे पे आउट, कितना अच्छा अपलाइन, कितना अच्छा सिस्टम होगा, लेकिन यदि आपने खूंटा नहीं गाड़ा, डिसाइड करना पड़ेगा साहब। जिस दिन एसलीपीएस वेलनेस स्टार्ट हुई थी उस दिन के बाद दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी आई, पैसे भी डबल हुए हमारे, बहुत सारी चीजें करी लोगों ने, लेकिन साहब खूंटा गाड़ दिया था वो खूंटा गाड़ दिया। तो जब तक वो नहीं करेंगे, अच्छा एक चीज समझो यार, एक बात बताओ ना, हर एक व्यक्ति का घर होता है। बेंगलोर में जॉब करेगा तो कहाँ आना पड़ेगा, घर पे वापिस आना पड़ेगा। अच्छा आपके यहाँ पे कोई ऐसा है, कोई मतलब कोई बैल या कोई गाय या कोई भैंस ऐसी समझदार है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ती हो या वहां से पढ़ गई और वो बिना खूंटे के, बिना उसके वो रह लेती हो, बांधनी पड़ती है। लेकिन जब उनको रोज बांधा जाता है, रोज बांधा जाता है, रोज बांधा जाता है, तो क्या होता है, किसी दिन नहीं भी बांधेंगे तो भी वो वहीं पर खड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वो हाथी के साथ होता है ना, पैर में जब वो बच्चा होता है तो चैन बांध दी जाती है, अब जब वो बड़ा होता है तो चैन खोल दी जाती है, एक रस्सी बांध दी जाती है। वो इतना ताकतवर हाथी, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। क्यों? उसको ये लगता है कि यार तेरे को तो बचपन से इतनी चीज होगी, वो काफी मजबूत है। तो हमारे बचपन में इतना ये डाला गया कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने क्या बताया, पहले डिसाइड कर लो, मेंटली अमीर हो जाओ, माइंड सेट कर लो, क्योंकि पहले जब मेंटली अमीर हो जाओगे ना आप, पैसा बाद में आएगा। अरे कोई आईएएस के लिए तैयारी करता, कोई फौज के लिए जब दौड़ता है, क्या वो फौज में लग जाएगा? 4 बजे उठ के दौड़ता है तो क्या फौज में लग गया, क्या उसका हो जाएगा सिलेक्शन, क्या मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? लेकिन माइंड सेट कर लिया इसलिए रोज दौड़ता है। अरे माइंड सेट करते हैं लोग रोज 4 बजे स्टेडियम में उठ के, माइंड सेट हो रखा है कि हाँ भाई तुम्हें मेडल लेके आना, लेके आना, लेके आना, लेके आना। जब जाके मेहनत होती है, पहले दिमाग में डिसाइड करना पड़ेगा कि काम करना है, और एसलीपीएस वेलनेस के साथ में करना, किसी के भी साथ करो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी काम करो। लेकिन आपको जहां पे भी काम करोगे वहां के तो बन के रहना पड़ेगा। और साहब ये जीवन जो होता है ना, ये इधर जाने में, उधर जाने में, कूदने में कोई फायदा नहीं होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड है। क्या माँ बाप को बदल सकते हैं? नो जी। तो माइंड सेट है, जब माँ बाप है तो माँ बाप है, जो बीवी है जैसी भी है वो वैसे ही रहेंगे, जो बच्चे हैं जैसे वैसे ही रहेंगे। सबको स्वीकार करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, और उन्हीं का होके रहना पड़ेगा। जब जाके हम एक मतलब महान इंसान बन सकते हैं। ऐसे महान इंसान महान छोड़ो, घर के लिए तो हो सकते हैं, बच्चों के लिए तो आइडल हो सकते हैं, काम खत्म। अरे आज हमारे बच्चे जो हैं, आप लोग क्या सोचते हो? बच्चे सोचते हैं बोला यार काश ये स्टील वाली ग्रिल वाले मतलब जो घर में पैदा हुआ होता, बच्चे सोचेंगे। अरे और सोचो, आज हमें तो पता है कि भाई कौन सी गाड़ियां हैं, होती नहीं होती हैं। आज आप लोगों ने एक चीज छोटी सी अंतर किया महसूस, छोटे बच्चों को पता है, छोटे बच्चों को पता है, क्योंकि क्या उनको कौन कौन सी गाड़ियां होती, क्यों? क्योंकि आज उन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा है कि मतलब कि यार बच्चे भी कामयाब हो रहे, बच्चे भी गाना बजाते हैं यार, बच्चे भी डांस करते हैं यार, बच्चे भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे महीने के। जब छोटे छोटे बच्चे 5-5, 10-10 साल के वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हम तो यार 18 साल के हो गए हैं, हम तो पता नहीं कितने कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनी के टारगेट्स। अच्छा दूसरी चीज इसमें एक और चीज है, एक ये फोटो है, इसमें क्या है? ये पेड़ है,
और इधर क्या है, शेर बैठे। अच्छा एक चीज देखो, जब रोड पे भेड़ चल रही होती है तो एक साइकिल वाला भी जो है ना, वो घंटी बजा के बुलाया, हट 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 हट, हट जाती है भेड़। मतलब जब आप मतलब ये रहोगे ना, जैसे अपने साधु बन के घूमोगे तो आपका हाल एक भेड़ चाल की तरह होता है। बोला यार वो कंपनी, अच्छा वो कंपनी आ गई, बोला यार बताई क्यों नहीं, कंपनी ले मेरा आधार कार्ड, ले मेरा पैन कार्ड, ठीक है, वो भेज दिया, भेड़ चाल। तो साहब जब ये जो बिजनेस है, सच्चाई बताऊं, ये बिजनेस शेयरों का बिजनेस है। ये बिजनेस शेयरों का है, क्योंकि करोड़पति जो बनते हैं ना, वो शेर ही बनते हैं, भेड़ नहीं बनती कभी भी, समझ गए। और जब शेर रोड पे बैठा होता है तो क्या होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, शीशे में भी लोग देखेंगे कि मतलब यार इसने थप्पड़ मार दिया, टूट तो नहीं जाएगा, मतलब माइंड में क्या रहेगा, क्या टूटेगा बचेगा, टूटेगा बचेगा, क्योंकि उसको क्या दिखता, शेर दिखता, शेर। तो सब जब आप शेर की तरह रहोगे, जब आप मतलब बिल्कुल रहोगे, बेदाग रहोगे, तो आप एक अच्छा फील करोगे, अच्छा फील करोगे, अच्छे रहोगे, अच्छे तरीके से करोगे। हमने किसी का कुछ बुरा करेंगे नहीं, किसी को गलत कमिटमेंट देंगे नहीं, फेक कमिटमेंट देंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारे साथ में अच्छा होगा। अच्छा किसी साइकिल वाले की हिम्मत होगी जो घंटी बजा के बोले शेर को बुला दिया, बताओ। जब आप एक कंपनी में काम करने लगते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, बोला यार उसके पास मत चला जाइए, उसके पास मत चला जाइए, पहले बता रहा हूं। जाएंगे, बोला यार 4 साल हो गए उसको, 4 साल हो गए उसके पास मत चला, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या, कंपनी टारगेट, कंपनी लेवल पे फोकस करना होता है। अच्छा मैंने क्या बताया, ए से बी आपका लेवल है प्रेशर है, मान लिया कोई भी, हमें पता है कि यार 200 एसपी का बिजनेस मेरे इसमें हो जाएगा लेफ्ट में, और 100 एसपी का बिजनेस में नहीं, 200 एसपी का मेरे राइट में हो जाएगा, 100 एसपी का बिजनेस मेरे लेफ्ट में हो जाएगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा ब्रोंज। मेरा पहला लेवल हो जाएगा और मेरे पास में आ जाएंगे 2500 रुपए, मुझे पता है। तो मुझे जब फ्रॉम और टू पता है कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मुझे क्या दिक्कत होगी। तो कंपनी के टारगेट्स किसके होते पता है, कंपनी के टारगेट पूरा होगा नहीं और आपकी नई रैंक आ चुकी होगी। और कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी लेवल करने के लिए उसको टुकड़ों में कर दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, मान लिया आपके टारगेट में 14 आईडी लेफ्ट, 14 आईडी राइट चाहिए, तो इसका मतलब ये सोच के देखो कि मतलब 4 आदमी इधर 3-3 आईडी ले जा सकते हो, 4 आदमी इधर 3-3 आईडी ले जा सकते, बशर्ते कि आप उन 4 आदमियों साथ में काम करो। नेक्स्ट करो, उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट है, लिस्ट क्या होती है, सूची। अब लिस्ट, हर एक चीज की लिस्ट बनाओ, जरूरी नहीं नाम की लिस्ट बनाओ। अब हर ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग थोड़ी सी मैंने जानबूझ के इस तरीके से की हुई है कि मतलब एक्चुअली करना क्या है वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ये नहीं कि लिस्ट बोला जी लोगों के नामों की लिस्ट बना दो, बोला जी उसकी लिस्ट बना दो, बोला जी अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, वो तो बनानी है। क्योंकि बिजनेस का भी वीजा क्या होता है, हॉट लिस्ट में बहुत अच्छा बिजनेस होता है, हॉट लिस्ट में बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। उसके बाद क्या है कि लिस्ट, हमने लिस्ट बना दिया। अब जो सपनों की जो लिस्ट है ना, जो ड्रीम लिस्ट है, ड्रीम की जो लिस्ट है वो भी बना लो, वो भी अपनी डायरी पे बना लो। आपको जो चाहिए वो चीज लिखो। आपको लिखने से क्या होता है, आप एक चीज समझना, आज तक कोई भी कंपनी सबसे पहले कहां बनी पता है, पेन पेज पे टेबल पे बनी है। एसलीपीएस वेलनेस पहले कहां पे बनी है, पेन पेज पे बनी है। पहले घर कहां बनता है, पेज पे बनता है। बच्चा कहां पे लिखना सीखता है, सबसे पहले पेज पे लिखना सीखता है। अरे घर पे यदि किसी को इनवाइट करते हो शादी ब्याह के लिए तो कॉपी पे रिश्तेदारों के नाम लिखोगे, उसके बाद कार्ड पे नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज, आपके ड्रीम्स, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट या जो भी है, सबसे पहले उसको लिखिए। अब मैंने लिख लिया, मेरे को पता भी चल गया मेरे को कहां से कहां तक जाना है, मेरे को पता भी चल गया मेरे को पैसा कमाना है। अब अपने कामों की सूची बनाइए कि मुझे अब करना क्या है। मेरे भाई कामों की सूची भी बनानी पड़ेगी। अब मुझे प्लान दिखाना है, उसमें लिख लो कि यार मुझे करोड़पति बनने के लिए एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा। इन लोगों ने किया क्या है करोड़पति बनने के लिए, पूछ लेते हैं आज इनसे। चलो मैं बता देता हूँ किया क्या इन लोगों ने। इन लोगों ने फ्राइडे की ट्रेनिंग करी,
संडे के सेमिनार किए, इन्होंने एसओएस अटेंड कर ली, एलएलटी अटेंड कर ली, 10 कदम अटेंड कर ली, और लोगों से जाके ये मिले, लोगों से जाके बातचीत करी। कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ लोगों ने ना किया, कुछ लोगों ने किसी लेवल के बाद में पैसा दिया, कुछ लोगों ने किसी लेवल के बाद में पैसा दिया। कुछ लोग, एक समय आएगा जब आप मतलब एक आपका लेवल होगा तो लोग आपके घर पे आके भी पैसा देके जाएंगे, बोला भाई मेरे लड़के को भी शुरुआत करो। अब आपको जो जो इसमें काम करने हैं ना, वो काम की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। क्या अब उसमें कामों की लिस्ट में क्या क्या आ गया, सोच के देखना, सोच के देखना। उसमें कामों की लिस्ट में आ जाएगा कि भाई मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा तो एक छोटा सा ड्रेस कोड मैं ले लेता हूँ। लोगों से मिलना पड़ेगा तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे या तो ऑटो में जाना पड़ेगा, या बस में जाना पड़ेगा, या मोटरसाइकिल में जाना पड़ेगा। मुझे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मुझे सारी में ट्रेनिंग लूंगा। ये कामों की सूची लोग नहीं बनाते हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट बना लेते हैं, जो चाहिए वो बना लेते हैं, लेकिन करना क्या है वो भी तो लिस्ट बनाओ, उसमें से टिक मारो। क्या मुझे प्लान देना आ गया, क्या मुझे, ये 7-8 सवाल होते हैं। पैसा नहीं है, समय नहीं है, कंपनी भागी तो कंपनी का रिजल्ट नहीं आए, तो ये 5-6 सवाल है, क्या मुझे इनके सबके उत्तर आते हैं? ये लिख लो, टिक मार्क कर लो। नहीं आते हैं तो वो चीज आपकी कमी है, उसको पूरा कर लेना, आपका सारा जो आपने चाहा है वो हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कामों की सूची नहीं बनाते हैं, हम लोग कामों की लिस्ट नहीं बनाते हैं कि हमने क्या क्या काम करने हैं। भाई इसमें सारे काम लिख दो, इसमें ये भी लिख देना कि भाई मुझे गोवा में जाना है, मुझे ये खरीदनी है, वो खरीदनी है, वो ड्रीम्स में रहेंगे। जो काम करने के लिए, जो प्लेटफॉर्म पे काम करना है, उसमें क्या क्या करना है। एक सोच के देखो, आपको बनना है मतलब किसी भी नौकरी के मतलब आप फॉर्म भरते हो, या किसी IAS IPS की फॉर्म भरते हो आप, तो क्या करोगे भाई? कोई भी IAS आज तक बना है तो क्या 4 घंटे पढ़ के थोड़ा बना है? पूछ के देखना है, 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि 16 घंटे टाइम टेबल चिपकाते हैं, वही बच्चों की तरह जो छठी क्लास में चिपकाया करते हैं, पहला हिंदी का, फिर अंग्रेजी वाली मैडम का, फिर मैथ का, तो ऐसे ही चिपकाते थे हैं? तो ऐसे ही चिपकाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा महीने में कि भाई सर इस महीने ट्रेनिंग तो नहीं कोई बड़ी, तो वो सर बताएंगे, बोला 23 और 24 की 10 कदम की ट्रेनिंग है, जहां पे प्लान दिखाना सिखाया जाएगा, प्लान दिखाना सिखाया जाएगा, जहां पे मतलब क्वेश्चन आंसर सिखाए जाएंगे, जहां पे मतलब जो है सवालों के जवाब सिखाए जाएंगे, और जहां पे कैसे मतलब कैसे लोगों से मिलना है वो सिखाया जाएगा। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, नहीं 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, होटल में होगी, रेजिडेंशियल होगी, एक अच्छा होटल होगा, अच्छा रूम होगा, अच्छी जगह होगी, और घर से थोड़ा सा दूर होगा, 50-100 किलोमीटर दूर। तो वहां पे और ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा लगेगा, यही खर्चा होता है साल में 1 या 2 बार। मैंने बताया ना कि जो चाय की दुकान के लिए भी खर्चा चाहिए होता है 600 रुपये 1 दिन का, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए 2100 रुपये चाहिए 2 दिन के लिए। और वो सीखने के बाद में हमें क्या होगा कि यार मेरे को ये भी आ गया, ये भी नहीं आ गया। अच्छा उसमें कच्चा पक्का आया तो क्या किया, रिकॉर्ड करके ले आए। क्या किया, रिकॉर्ड करके ले आए, फिर सुन लिया, लीड लगा के। भाई रोज मूवी देखते हैं, रोज टीवी देखते हैं, उसको सुन लिया तो वो काम हो गया। उसके बाद में समय सीमा तय कीजिए। मतलब क्या होता है, आप कोई भी काम करो ना, कुछ भी करो, आपको डेडलाइन बनानी पड़ेगी, डेडलाइन बनानी पड़ेगी। अब लोगों के ड्रीम्स किसके पूरे नहीं होते, पता है क्या? ठीक है सर लेवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा सर, लेवल हो जाएगा सर लेवल। डेडलाइन बनाओ, डेडलाइन कि सर मेरा जो पहला लेवल है इस डेट तक होएगा। अब डेडलाइन बन गई तो उसमें क्या है, काम भी तो करना पड़ेगा। अब उसमें डेडलाइन आएगा तो कामों की सूची तैयार होगी कि यार इतने लोगों से मिलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। भाई यदि आपको 3 आईडी चाहिए तो कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? 10 लोगों से। कितने लोगों से? 10। कितने लोगों से? 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। यदि पहला लेवल करना पड़ेगा कितने? 10 लोगों से। और दूसरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन 3 के 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। जो 3 हमारी टीम है, अब छोड़ दो, आपका काम खत्म। अब उन 3 जो आए और जो हमारे दोस्त रिश्तेदार थे, उनके 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या समय सीमा तय करनी पड़ेगी, हमें डेट लिखनी पड़ेगी, डेट के साथ काम होगा। साहब आप एक चीज समझिए कि जब मैंने ये चीज डिसाइड करी, कोई भी इंसान पहले डेट फिक्स करता है। शादी की भी डेट फिक्स होती है, एग्जाम की भी डेट फिक्स होती है, ठीक है, कब एग्जाम कौन से होंगे, तनख्वाह की भी डेट फिक्स होती है, हर एक चीज की डेट फिक्स होती है। तो फिर आपके लेवल की डेट फिक्स क्यों, फिर आपके टारगेट की डेट फिक्स क्यों नहीं?
आपको टारगेट की डेट फिक्स करनी होगी। अब डेट फिक्स करके फिर आपको ये देखना पड़ेगा भाई मुझे इतना काम करना है इसके लिए। तो जब आपको ये है कि सर मैं 2 महीने में करूंगा, और 2 महीने में उसने कामों की सूची बनाई नहीं, लास्ट के 15 दिन में वो लग रहा है बिल्कुल मतलब पागल हो गए, बोला सर लेवल करना किसी भी तरीके से गोवा में जाना है, क्योंकि अभी गोवा की याद नहीं आ रही। जब मार्च अप्रैल में जब वो पड़ेगी ना गर्मी, तब याद आएगी अच्छा यार तू भी जा रहा है, अच्छा तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है। फिर तो आज से ही कर लो ना भाई, आज से कर लो स्टार्ट। यस। लास्ट जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, आज बोला सर आज तो नहीं, बोला सर परसों से शुरुआत कर दूंगा, पक्का। अब परसों जिंदगी में नहीं आता साहब। अच्छा जिसने किसी ने पैसे ले रखे हो, किसी के परसों आया उसने कभी भी देख सोचना, या जिस भी व्यक्ति ने कोई जिम ज्वाइन करना हो, किसी व्यक्ति ने कोई काम करना, उसका परसों आया है कभी? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता, परसों तो आता ही नहीं है। अच्छा बहुत सारे जो भाई हैं जो मतलब जो है बोला कोरोना के बाद में जिन्होंने डिसाइड किया हो, बोला देखना अब मैं मतलब सर की तरह जो है ना मतलब फिट होकर दिखाऊंगा, उनका कभी आया सुबह 4 बजे उठे हो? नहीं होता कभी जिंदगी में। जो चीज आपने डिसाइड कर ली, आज डिसाइड करी है, तो आज से अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। कल परसों कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कल परसों। अरे आज आपकी जिंदगी का मान लिया आखिरी दिन हो गए हो, और किसी को बता दिया भाई आपकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तो क्या करेगा? वो भागा दौड़ में रहेगा, बोला यार ये भी करना, वो भी करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना वहां पर जाकर नागपाल के भटूरे खाने हैं, ये इधर से करना, वो रसगुल्ले खाने, इधर जाना है, दिल्ली में मूवी देख करनी है, फलाना ढिमकाना, मतलब इतने कामों की लिस्ट बन जाएगी, इतने कामों की लिस्ट बन जाएगी। तो मेरे भाई हर काम को ये समझ के किया करो कि यार मुझे लेवल की डेडलाइन मेरे लिए नजदीक आ रही है। क्योंकि यार एक बात बताओ ना, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे के लिए क्या होता है भाई, खुद के लिए खुद टीचर होता है, उसके लिए क्या डिसिप्लिन होगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि जब अपलाइन डंडा मारा, जब हमें काम करना है, और अपलाइन ने बोल दिया तो बोला यार अपलाइन तो रोज बोलता है, अपलाइन तो बोलता काम करो काम करो काम करो। वो किस लिए बोल रहा है भाई? वो तो आपको याद दिला रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, तो अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट करो सर। उसके बाद सबसे जो मेन चीज है वो क्या है? ट्रेनिंग। आज क्या हो रही है? ट्रेनिंग। कुछ ट्रेनिंग से मिल रहा है कुछ फायदा? यस सर। कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है? यस सर। किस किस को मिल रहा है? पीछे वालों को नहीं मिल रहा? मिल रहा है? मिल रहा है तो हाथ पूरा उठाओ भाई। क्या होता है कि मैंने क्या बताया था, इंसान क्या होता है, इंसान को डर लगता है, हर चीज से डर लगता है। हाथ उठाने से डर लगता है, फोटो खिंचवाने से डर लगता है, जाने से डर लगता है, घर से बाहर निकालने से डर लगता है, अपने सपने सोचने में डर लगता है, लिखने से डर लगता है, हर चीज से उसको डर लगता है। तो क्या होता है, वो ये सोचता है कि भाई अब सर ने पूछ लिया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हाथ को इतना सा उठा दूंगा, ठीक है, इतना सा। जब हम जो स्टेज पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो उसको सब दिखता है। उस व्यक्ति को क्या दिखता है? उस व्यक्ति को केवल अपना अपना दिखता है, लेकिन स्टेज वाले को सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो साहब ट्रेनिंग कीजिए, सीखिए और सिखाइए, ये क्या है? मूल मंत्र है। क्या है? अब एक चीज समझो, 2 व्यक्तियों ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एक 10th क्लास में टॉपर था और दूसरा दोस्त था। दोस्त तो दोस्त होते हैं, एक के 60% नंबर आए, 70%, 50% नंबर आए, कंपार्टमेंट आई, और दोनों साथ में रहे दोस्त। तो एक जो लोग अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो दूसरे को क्या है सिखा सकता है भाई, दोनों साथ में ही तो है भाई। 2 लेडीज 4 लेडीज जब बैठेंगे और हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज को छोड़कर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई किसके घर पे क्या होगा, कि भाई हमारे बिजनेस में हमारा क्या हो रहा है, तो हम एक दूसरे से क्या है अच्छा सीख सकते हैं और बता सकते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग में क्या होता है, आज आप लोग फ्रेशर हो सकता है आपके अंदर इतना टैलेंट हो कि आप भी स्टेज के मास्टर हो, आप भी स्टेज प्लेयर हो, आप भी स्टेज पे अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हो, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो। वो लेकिन होगा कब? क्या किसी कंपनी ने आपको बोलने का मौका दिया, या किसी स्कूल में बोलने का मौका दिया? लेकिन नहीं, यहाँ पे एक लेवल आप कर लेना। आप 5th लेवल के लीडर हो, आप 4th लेवल के लीडर हो, तो 4th लेवल के जितने नीचे के जो बंदे वो क्या है,
वो सारे आपसे नीचे है, मतलब वो जो भी काम करते हो, चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे कोई इंजीनियर हो, लेकिन आप अपने काम के बारे में तो ज्यादा जानते हो, तो आप उनको ज्यादा बता सकते हो। भाई जो आपने देखा वो बता सकते हो कि भाई क्या करना बना, भाई 10 आदमियों की लिस्ट बनानी है और सबसे पहले 10 आदमियों से मिलने जाएंगे, और 10 आदमियों से मिलने जाएंगे तो 10 आदमियों को प्लान दिखाएंगे, 10 में से क्या 3 मान जाएंगे, उसका लेवल हो जाएगा। अब उसको बोला भाई यही काम करेंगे, 2 भाई हो गए मिलके, अब 1 से बोले 2, 1 और 1 11 हो गए, अब वो दोनों मिलके क्या करेंगे, उन तीनों को कवर करेंगे। तो ये काम होता है। अब क्या ये काम घर से बगैर बाहर निकले हो जाएगा? क्या ये काम बगैर सीखे हो जाएगा? नहीं होगा। जितने भी नए लोग हैं उनको सीखना पड़ेगा। और ये क्या है, एक ही चीज को बार बार, मतलब चाहे बन जाओ आप मतलब डायमंड, डायमंड बनने के बाद में क्या प्लान दूसरा हो जाता है क्या? क्या 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर, क्या 3000 रुपए मिलते क्या? नहीं, उतने मिलेंगे। वही चीज रहेगी, वही लाइफस्टाइल डिजीज रहेगी, वही इम्यूनोडॉक रहेगा, वही रहेगा। तो आप कभी भी प्लान देना, कभी भी जिंदगी में किसी भी रैंक पे चले जाना, सीखना सिखाना नहीं छोड़ना, काम करते रहना है, वो कभी नहीं छोड़ना। अगला है 10 कदम। अगला है 10 कदम ट्रेनिंग का। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो चीज है ना, 6 चीज मैं कहता हूं। कोई इंसान, कोई किसी को ये भी लगता होगा कि वो कमजोर है, वो ज्यादा नहीं कर सकता, वो 6 काम करते रहना, उसके लेवल होने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, उसकी। ये तीनों जो उधर बैठे हैं, ये वो जब से ये बात सुनने तालियों वाली है, पीट पीट के बजा रहे, बोला कहीं कोटा कम ना रह जाए। तो ऐसा होता है। तो क्या आता है 10 कदम। एक ट्रेनिंग होती है हमारी, ये ट्रेनिंग क्या होती है हमारी, 1 महीने में 1 बार ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये हमारी ट्रेनिंग क्या है, 60-70 लोगों की होती है, 80 लोगों की ट्रेनिंग होती है हमारी, 1 महीने में 1 बार ट्रेनिंग होती है। इसके लिए 10 कदम की ट्रेनिंग होती है। ये क्या होती है, नए और फ्रेशर लोग जिनको सीखना है, जिनको नए जो लोग हैं जिनको प्लान सीखना है, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा सीखना है, तो वो 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये 10 कदम मतलब 1 रात 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। सुबह आप मतलब 10 बजे चेक इन करते हो और अगले दिन जो होते हैं 1 या 2 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या है, साल में 1 बार होती है। क्या है, 1 साल में 1 बार 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। कहाँ होगी, दूर होगी, 500-700 किलोमीटर किसी पहाड़ी पे, ठीक है। क्यों पहाड़ी पे क्यों होगी, ट्रेनिंग दूर क्यों होती है? अब जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चले गए, है ना। किसी को याद आया, बोला तू ट्रेनिंग में बैठा तो कुछ सिलेंडर भरवाना था। किसी को कुछ याद आ गया, किसी को याद आ गया, बोला यार आज तो वो तेरा तो मतलब सगाई वाले आ रहे थे, मतलब फोन आ गया गलती से, बोला यार वो आज सरकारी छुट्टी, आज जा तू, ठीक है। किसी का कुछ मैसेज आ गया, किसी घर से मैसेज आ गया, किसी पिताजी का मैसेज आ गया, ऐसा होता है ना। तो अब ये 10 कदम ट्रेनिंग है, जैसे बहादुरगढ़ में होगी। अब कोई इंसान बहादुरगढ़ में से आएगा तो सोचेगा ना एक बार, मतलब फोन आएगा, बोला नहीं यार कल आऊंगा, ठीक है, पैसे दे रखे यहाँ पे, अभी तो कमरे में लेटा भी नहीं हुए, ठीक है। तो ठीक है, अभी फिर वहाँ पे जो शावर है, गरम गरम पानी, क्योंकि अच्छा अपने घर में क्या होता है, गरम पानी पहले लेकर आएंगे ऐसे, फिर उसमें रोड लगाएंगे, ठीक है, फिर चेक करेगा 20-5 मिनट में जाके, और वहाँ पे क्या होगा, बटन दबाएगा और आराम से ठंडा गर्म लगेगा। तो बोला यार अभी तो नहाना ही बाकी है, रोज नहाऊंगा, बोला कोठा पूरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस में क्या होता है, एसओएस में क्या होता है, 4 दिन की ट्रेनिंग हो, कहाँ पे, हिल एरिया में होगी। हिल एरिया की खास बात क्या होती है, गर्मी होगी तो भी अच्छा लगेगा और अपने सर्दी होगी तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है, मौका मिल जाएगा, 4 दिन सीखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद क्या होती है, ये लखपति लीडर्स ट्रेनिंग। ये क्या होती है, लाख रुपए पे बने रहने के लिए, 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमाएं, 1 लाख रुपए पे कैसे बने रहे, ये किसके लिए है, ये एमराल्ड एंड नेमो के लिए है। तो मतलब हमारे लिए तो 2 ही है भाई, एमराल्ड जब बन जाओगे अच्छी बात है। ये भी साल में क्या होती है, 1 बार होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, रविवार के सेमिनार होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मेगा शो कब होते हैं भाई, जैसे हमने कर दिया मेगा शो, 500 लोग 700 लोग, कंपनी का होगा 9 नवंबर 2021,
9 नवंबर को होता है, ठीक है। तो ये 6 चीजें, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रेनिंग करते रहिए, ट्रेनिंग करते रहिए। ट्रेनिंग करते रहने से आपको एक आत्मविश्वास आएगा कि यार आप ही वो इंसान हो जिसको ऊपर वाले ने यहाँ पे जमीन पे उतारा है, कुछ मतलब करने के लिए, बड़ा करने के लिए। आप एक चीज सोच के देखो भाई, आपको यदि ये काम नहीं देना होता ऊपर वाले ने, तो आप यहाँ पे क्यों बैठे? सोच के देखो यार, जब ये हमें हमारे लाइफ में हमारी साथ में कुछ होना ही नहीं होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? इसका मतलब ये लगा लो कि हमारे ऊपर किसी न किसी का आशीर्वाद है, जो ये चाह रहे हैं, जो हमारे जो ताकतें हैं, बाहरी ताकतें हैं, वो ये चाह रही है कि आप कुछ न कुछ बड़ा काम करो, जीवन में सफल हो, आप वो इंसान हो जिनका केवल नाम नाम है, केवल नाम नाम है। अच्छा, मेरा केवल नाम नाम है, सच्चाई बता रहा हूं। मेरे को अनिलपुरी सर से मिलना था, ये तय था। मेरे को संजीव सर से मिलना था, ये तय था, ये तय था। मेरे को मतलब एसलीपीएस वेलनेस में आना था, तो ये तय था। मेरी 3 आईडी लगनी थी, ये तय था। लेकिन ये तय नहीं था ये 6 काम मैं करूं या ना करूं, ये तय नहीं था। ये 6 काम मैं करूं ना करूं, ये किसके ऊपर था? मेरे ऊपर था कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं या ना जाऊं। भैया आप ट्रेनिंग में आते या ना आते, मर्जी थी। लेकिन यदि आपको इसी ट्रेनिंग में किसी ने पोता होने की खुशी में बुला रखा होता, तो 7 बजे खड़ा होता, तो पहुंचते नहीं पहुंचते? पहुंचते। यदि 11 बजे की शादी होती, 11 बजे रात को खाना होता, तो पहुंचते नहीं पहुंचते? इसका मतलब ये लगा लो कि जब हम लोग अपने भलाई के बारे में जब हमारी बात आ जाती है, वहां पे लोग हम हाथ खड़े कर देते, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखता। आप इस चीज को समझना। आप जीवन में यदि 10 कदम लेने के लिए गए, 2 दिन होटल में रुक के आए, आप होटल में क्या देखा आपने? सब कुछ किया कराया मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया रूम, अच्छे डेकोरेशन, अच्छा बेड, ठीक है, आराम से साबुन रखा हो, सब कुछ शावर सूवर सब कुछ रखा हो। क्यों आपको दिया गया? ताकि आप ये महसूस कर सकें कि ऐसा जीवन रोज रोज भी हो सकता है। क्या आज से पहले हमें किसी ने सीखने के लिए या बताने के लिए क्या ऐसा किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें, करोड़ों रुपए की बातें वही समझ में आती है जहां पे कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो। आज ये बातें यहाँ पे हॉल में समझ में आती हैं, लेकिन क्या ये बातें मैं चौपाड़ में बैठ के बोलूं तो समझ में आएंगी? नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। क्या ये चीज क्या है यार, मैं अपना ड्रेस कोड ठीक ना रखूं तो समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। तो इसीलिए ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने का प्रोसेस होता है ट्रेनिंग। एक व्यक्ति को जीरो से हीरो, ट्रेनिंग में जो वो सुनता है उसको तुरंत प्रभाव से वो यदि अपने माइंड में डाल देता, परसों नहीं आता साहब कभी भी, जिंदगी में ध्यान रखना, तुरंत प्रभाव से जितनी सारी बातें हैं वो उसने दिमाग में डाल ली कि भाई आज मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को, क्योंकि पहले मेंटली अमीर होना पड़ेगा। मेंटली कि यार मेरे पास में करोड़ों रुपए आएगा तो मैं कैसा दिखूंगा, मैं करोड़ों रुपए मेरे पास में होंगे तो कैसा लाइफस्टाइल होगा, अच्छा मेरे पास में घर कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मैं कैसा खा रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, ये सोचोगे ना जब आप। मैं काम तो छोड़ो साहब, आप काम तो इतनी स्पीड से करोगे आपके रोंगटे रोज खड़े होंगे। आपको जब मोटरसाइकिल पे जब चल रहे होगे ना आप, और जब आपको ये फील आएगी कि यार इट्स ए जर्नी, इट्स ए प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है, ये तो एक जगह से जाने के लिए प्रोसेस है। एक पहले लेवल से 6ठे लेवल तक, 7वें लेवल तक, 10वें लेवल तक जाने का प्रोसेस है। ये तो मोटरसाइकिल पे दौड़ना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, लोग मना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, कभी पॉजिटिव हूं, लेकिन ट्रेनिंग मेरे को क्या करेंगी? पॉजिटिव करेंगी। ट्रेनिंग मेरे को क्या करेंगी? पॉजिटिव। मैं बाहर से नेगेटिव हूं, घर वालों से दुखी हूं, ठीक है, किसी ने मेरे को मना किया, किसी ने बोला कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, मैं दुखी हूं, लेकिन ट्रेनिंग ने मुझे पॉजिटिव किया, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ये साथ सबके साथ भी हुई थी, ये इनके साथ भी हुई जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए, सबके साथ भी हुई, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि जब यदि आप सीखे रहोगे तो क्या होगा कि आपकी, मान लिया जैसे कि मेरे साथ मैंने कोई सर थे, 1 महीने बाद वो चले गए, दिल्ली चले गए, अच्छा हुआ, बढ़िया हो गया,
वो दिल्ली चले गए तो ही तो मैंने सीखा, उससे पहले तो क्या था, मैं उनसे पूछ लेता था सर ये क्या होगा। अब मुझे पता है कि फोन कभी मिलता नहीं, बिजी आता है फोन, अब क्या होगा, अब मुझे सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था यार काम तो हो सकता है, ऐसे अच्छी काम है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोफाइल अच्छा है, मेरा तो क्या नाम है। इसका मतलब आपका केवल नाम है, आपको बड़े बनाने वाले लोग रहेंगे। कौन रहेंगे? लोग रहेंगे बड़े बनाने वाले आपको, और लोग आपके तैयार हैं, लोग आपके तैयार हैं। जब एक बात बताओ ना, इतने सारे लेडीज आ सकती हैं, इतने सारे जेंट्स आ सकते हैं, यंग बच्चे आ सकते हैं, जो है ओल्ड एज के आ सकते हैं, तो मतलब आपके साथ भी आपका नेटवर्क तैयार है, डिसाइडेड है। लेकिन ये काम करना आपके ऊपर है, क्योंकि यदि जो व्यक्ति इस बिजनेस में ये ट्रेनिंग नहीं लेता है दूसरे नंबर की, वो नहीं सीख सकता है। क्यों? कारण बताता हूं, कारण मैं बताता हूं। क्या किसी व्यक्ति ने, देखो पुराने व्यक्तियों को तो क्या किया, मैं घर पे गया सिखा दिया, उनको खड़ा कर लिया सिखा दिया। क्या वो चीज सिखलाई मैं आपको सबको दे सकता हूं? नहीं दे सकता। लेकिन वो सिखलाई क्या करना पड़ेगा आपको? वो सिखलाई यदि मैं ही बोलूं कि मैं ही आपको दूंगा, और 23 और 24 तारीख के आपके केवल 2 दिन मुझे चाहिए, वही चीजें जो इन लोगों को बताई गई हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही बारीकियां मैं बताऊंगा कि ये डूज है, ये डोंट्स है, ये करना है, ये नहीं करना है। और यदि वो चीज आपको मिल गई और आपकी डायरी में रिकॉर्ड होगी, आपके फोन में वो चीज रिकॉर्ड होगी, तो हमें फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा। जब हमें फायदा होगा तो क्या हमें 10 कदम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया, क्या आपके जो नए लोग आएंगे, क्या जैसा आपको सिखाया गया था आप उनको सिखा दोगे? तो उनको भी तो अगले महीने चाहिए। जब एक बात बताओ, जब एक एक लीडर की 10-10 आइडिया आती हैं, 100-100 200-200 लोग हर महीने जब आ रहे हैं, तो आप ये समझो कि भाई अगले महीने क्या उनमें से 50-100 लोग नहीं आएंगे? यदि वो आएंगे और जितना 10 के दम के लोग आपके हैं, आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 का दम किसी ने अटेंड करी अकेले ने, अगले महीने वो अपने 3 लोगों को लेके जा रहे हैं। कितने? 3 लोगों को। अब काम करने वाले कितने हो गए? 4 लोग हो गए। अब वो 4 लोग जाएंगे तो क्या वो पहला लेवल नहीं करेंगे आप? वो लोग पहला करेंगे तो कितने लोग हो गए उसके काम करने वाले? 12 लोग। कितने हो गए? और जब 12 लोग करेंगे काम, हफ्ते में 100 SP लेकर आएंगे तो 12,000 रुपए हफ्ते कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली ये होता है, सबसे पहले तो हम नहीं जाएंगे। जब हम नहीं जाओगे तो आपके पीछे कौन जाएगा? भाई मेरे पास भी तो 2 ही ऑप्शन थे, भाई मैं एसलीपीएस वेलनेस का फॉर्म भरूं या ना भरूं? मेरे पास भी तो 2 ऑप्शन थे। मेरे को रोका था कि किसी ने, रोज आके बैठ जाते मेरे घर पर नील गुरी सर, मेरे ऊपर था ना। अच्छा मेरे ऊपर था ना कि मैं 10 कदम अटेंड करूं या ना करूं? लेकिन मुझे पता था कि जब पहले तुम अटेंड करोगे ना, जब ये लोग अटेंड करेंगे भाई, जब तुम इस चीज को सीखोगे और जब तुम बताओगे कि भाई इस काम को करने से मेरे को ये फायदा हुआ है, तो वो फायदा वहां तक भी पहुंचेगा। क्योंकि यार एक बात तो, स्कूल की पढ़ने के लिए बना है ना स्कूल, क्या एक बच्चे को मतलब स्कूल नहीं होते तो क्या हम लोग 10वीं पास कर पाते? भाई आज हमें हिंदी अंग्रेजी पढ़नी आती है, भाई साइंस नहीं आती, मैथ नहीं आता, वो चीज अलग है, लेकिन पढ़ना और लिखना तो आ गया, सब कुछ पता तो चलिए। कहाँ पे जाके पता चला? सिस्टम में पता चला। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ में नेटवर्क नहीं बना, प्लान देना आ गया, क्लोजिंग आ गई, क्वेश्चन आंसर आ गया, नेटवर्क कल बन जाएगा, क्या दिक्कत है? हो सकता है ऊपर वाला परीक्षा ले रहा हो। जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके साथ में कोई परेशानी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप साधारण रास्ते हो। किसके रास्ते में? साधारण रास्ते। साधारण रास्ता जिसको बोलते हैं नॉर्मल, बिल्कुल स्मूथ रहेगी लाइफ आपकी, लेकिन कड़की रहेगी खूब, ठीक है? और सुनो वो बात उसकी, अब ये जो कड़की होती है हमारी कब कब कहाँ दिखती है? आप लोग जब शादी में जब जाते हो, जब किसी का बात भरने के लिए जब जाते हो, एक बहन के 4 भाई हैं, लेकिन 4 भाइयों में से जिसका ब्योत तगड़ा होगा ना, उसके लिए तो बहन भी बाहर खड़ी रहेगी, और जो बेचारा मुंडा सा मार के जा रहा होगा, वो केड़े लेके जा रहा होगा बेचारा अपनी औकात से ज्यादा, उसको पूछने भी नहीं आएगा। तो साहब
इस वजह से हम जो है कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा करने की कोशिश करता है। एक ऑटो वाला भी अच्छा करने की कोशिश करता है कि यार कल उसने 300 रुपए कमाए थे, आज वो घर पे 700 रुपए लेके जाएगा, तब जाके वो 2-4 चक्कर अपने अलग से लगा। हर व्यक्ति अच्छा करने के लिए कोशिश करता है, तो क्या यार हम अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते क्या? हम यदि अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कौन हम हमारे लिए अच्छा करेगा? जीवन में संजीव सर एक चीज बोलते हैं, बोला बेटा हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है, बड़ा बनने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, लेकिन जिसको बड़ा बनना है ना उसको खड़ा रहना पड़ेगा, उसको दौड़ते रहना पड़ेगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का नाम होना होता है। आप एक चीज समझो, नौकरी लगनी थी किसी व्यक्ति की फौज में, लेकिन यदि वो नहीं दौड़ता तो, क्योंकि उसका नाम होना था, उसकी नौकरी लगनी थी, वो नहीं दौड़ता तो। अरे कुछ लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे, जो लोग बोर्न लीडर हो जाते हैं, जो लोग बनने के लिए आते हैं, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है, लेकिन उस नाम को रखने के लिए खड़ा तो रहना पड़ेगा। अरे किसी नेता को इलेक्शन लड़ने के लिए नामांकन तो भरना पड़ेगा, हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे आगे। ये ऐसे ही घर से हो जाए, वरना ब्याज कुछ ला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यदि हमें बड़ा बनना है तो हमें अपना नाम तो खड़ा करना पड़ेगा, हमें खुद को तो खड़ा करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग में भी खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को एसओएस में भी खड़ा करना पड़ेगा। यदि हम खड़ा रखेंगे तो साहब हमारे पीछे भी लोग खड़े हो जाएंगे, काफिला बन जाएगा। 10 कदम ट्रेनिंग किसने लिए? कुछ लोगों को बुलाओगे सर? हाँ, कुछ लोगों को बुलाओगे जिन्होंने 10 कदम ट्रेनिंग ली? योगेश सर। सब आज रखो, एक बार बुला लो जिसका ये कुछ ना, ठीक है। अब 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करी, ये अपने अपने प्रोफेशन से अलग अलग प्रोफेशन है। तो मैं सिर्फ एक चीज इनसे पूछूंगा, सबसे पहले तो ये अपना नाम बताएं, अपने कहां से आए हो वो चीज बताएं, 2 चीज, ज्यादा बात नहीं करनी है प्लीज, क्योंकि देखो फोकस डाइवर्ट हो जाता है हमारा। फोकस कहां पे चला गया? बातचीत सुनने में। फोकस यदि ट्रेनिंग होगा, जहां पे फोकस होगा वही चीज मिलती है। रोड पे फोकस यदि रोड पे होगा तो ठीक चलता रहता, नहीं तो सावधानी हटी, यही चीज होती है। एक भी चीज मिस यदि हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायी है। तो ये अपना नाम बताएंगे, कहां से आए हैं वो बताएंगे, इन्होंने 10 कदम ट्रेनिंग ली, उससे कुछ हुआ या नहीं हुआ वो चीज बताएंगे। स्टार्ट हो जाए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम निक्की है और मैं रोहतक के ओमेट सिटी से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये कंप्लीट की थी और फिर मेरी एक ट्रेनिंग हुई 10 कदम, जो कि अजीत गुरु जी की थी, ये रोहतक में 14 सेक्टर के अंदर। तो सर वहाँ पे मेरा विजन क्लियर हुआ, मेरा भाई क्लियर हुआ, जो भी मेरे अंदर जो कमियां थी वो वहाँ मेरी पूरी होगी सर। तो उससे कुछ फायदा मिला? हाँ सर, बहुत ज्यादा। अभी मेरे को जो मेरा अंदर जो वो है कि मेरे को क्या करना है, मैंने अपना ड्रीम्स बना रखा है कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सचिन पंगाड़ है, मैं पासी के मायना गांव से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैंने पहली ट्रेनिंग ली थी अजीत गुरु जी की लगभग 3 महीने पहले। यहाँ से आज लेवल की बात करूँ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेवल यहाँ से मेरे हो चुके हैं। जो जितना सीखेगा उतना ही कमाएगा। और दोस्तों आज लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने रवि सर के साथ शुरुआत की थी। कुछ भी नहीं पता था सिस्टम के बारे में, बस इन पे विश्वास किया और शुरुआत कर दी साथ के साथ। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। मोर लर्निंग मोर अर्निंग। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सोनू नाम है, जज्जर डिस्ट्रिक्ट के सोची गांव से बिलोंग करता हूँ। कुछ टाइम पहले अजीत सर की हुई थी 10 कदम ट्रेनिंग रोहतक में प्लेटिनम के अंदर सेक्टर 14 में, वो ली थी। रेखा मैम ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया, काफी कुछ हुआ। तो 10 कदम किया, उससे 4 दिन के बाद ही मेरा ब्रोंज लेवल कंप्लीट हो गया। क्योंकि उसके अंदर था क्या, मेरे सभी जो वाइट है, जो मतलब मन के अंदर डाउट थे वो क्लियर हो गए थे वहां पर। उसके बाद मैंने एसओएस ली, एसओएस लेते के आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा सिल्वर रैंक भी क्लियर हो गया। और आज ये ट्रेनिंग ली है, वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर गोल्ड भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम योगेश है, मैं जज्जर से रहने वाला हूँ।
एक बार यहाँ झज्जर आया हुआ था तो जसवीर सर मिल गए राह पे चलते हुए। उन्होंने मुझको बताया कि लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ होती है। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर अगले दिन 2 अक्टूबर को हमारी वो मीटिंग होने वाली थी 10 कदम की बहादुरगढ़ के अंदर। मैं वहाँ पे गया, जब देखा शुरू में जैसे कुछ लोग अभी उठ के चले गए, उनको लगा ये फंड है, क्या कर रहे हैं, फूल बगा रहे, कुछ नहीं। मेरे को पहला दिन ऐसा लगा था। बट उसके बाद जब मैंने देखा, लोगों को सुना, समझा, मेरे जैसे लोग आगे खड़े थे, अचीवमेंट पा रहे थे, तो जब मेरे को सब कुछ समझ में आया कि लाइफ में क्या करना, क्या कर सकते और कहाँ पर हम खड़े, उससे मैंने शुरुआत की अपनी। और आज इसी मंथ मेरा 4th लेवल की कंप्लीट हो गया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम धर्मवीर है, खिडवाली गाँव से। मैं ड्राइवरिंग करता हूँ BTC में, पार्ट टाइम जॉब काम कर रहा हूँ। और दिनेश गुरु जी के माध्यम से मैं कंपनी में आया था और 10 कदम मैंने अजीत गुरु जी से ली है। उसके बाद मैंने 3 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, 4थे लेवल पर चल रहा हूँ और बहुत जल्द 4था लेवल भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों नमस्कार। मैंने 10 कदम ट्रेनिंग अजीत गुरु जी की ली। नाम बताओ मैडम, कहाँ से हो? मेरा नाम सुमन है जी, मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। और मैंने 10 कदम ट्रेनिंग अजीत गुरु जी से ली थी। वहाँ पर मेरा विजन क्लियर हुआ और सुमन मैडम की डायरेक्शन से मैं बिजनेस में आई हूँ सर। और 4th रैंक कंप्लीट होने वाला मेरा नाम सुनीता है, मैं बराना गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं जैसे रोहतक रहते हैं। मैं स्वीटी मैडम की टीम से हूँ। मेरी अपलाइन मेरे गुरु ने इतना मेरे को सपोर्ट किया है। मैं ना जाते हुए भी मैंने 10 कदम मैडम बार बार कहेंगे मेरे को लेके गई और मेरे को वहाँ जाके इतना विजन क्लियर हुआ। मैम गुरु जी मैं यहाँ से 5 रैंक कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे को दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा, मैं खराड़ से बिलोंग करती हूँ। अभी मेरे महागुरु जी ने बताया पहले कुछ पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है और सीखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो मैं शुरुआत में जो एसएलपीएस के प्लेटफॉर्म पर आई तो मेरे जो अपने प्रोडक्ट है उनका मैंने रिजल्ट लेके मेरे हाथ में ये आया कि प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मैं विश्वास करूँ, लोगों को विश्वास दिलाऊँ। ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से आई। पर बिजनेस कैसे करूँ ये मेरे को नहीं पता चला भी। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे अजीत गुरु जी ने मेरे को 10 कदम की ट्रेनिंग दी। 10 कदम की ट्रेनिंग में मैंने जो सीखा यहाँ से और सीखने के बाद जो मैंने यहाँ से इनकम कमाई 12 लाख रुपए। और इसका श्रेय मैं अपने परमात्मा को, अपने गुरुजनों को और अपनी प्यारी सी टीम को देती और जीवन में कुछ पाने के लिए मैं मेहनत करती। तो एक बार जोरदार तालियां से कर लिया। अब बात आती करूं क्या? बोला जी मैं तो मोटिवेटेड भी हूं और बोला जी गाड़ी में लेकर सब कुछ। बोला जी करूं क्या? अब मैं करूं क्या? अब मैं क्या करूंगा? वो जब तक नहीं पता चलेगा आपको तब तक आपका बड़ा काम नहीं होगा। तो इस 23-24 तारीख को जो 10 कदम हो रहा है उसमें मैं भी रहूंगा इस ट्रेनिंग को देने के लिए आपके बीच में। ठीक है, और आपको पूरे 2 दिन ये जो ट्रेनिंग सेशन रहेंगे वो 2 दिन मेरे ट्रेनिंग सेशन रहेंगे। और आप लोग इसमें मतलब जितना भी मैं कहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा अपने नए लोगों को आप लेके आते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आते हो, उतना ये ट्रेनिंग जो है मतलब आपका अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे लोग सीखेंगे। और इसको 10 कदम किस लिए कहा जाता है पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग कम होते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को क्या है सिखाता है। एक लीडर भाई उसको उनको सिखाता है कि सर देखो ये चीजें, बोला सर देखो ये हमें कमियां हैं। अब ये जितनी भी सारी चीजें थी, अब ये यहाँ से मैडम से लेके मैडम पे हमने शुरुआत की, खत्म कर दिया मैडम पे ले जाके। इनमें क्या था शुरुआत में, पता क्या था, एक डर होता था। एक इन लोगों का वाई क्लियर नहीं था कि भाई ये बिजनेस क्यों करूं और ये बिजनेस कैसे करूं, वाई एंड हाउ, कैसे करूं और कैसे क्यों करूं। अब जो लोग मतलब पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो वो तो बहुत जल्दी उकर जाएगा, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को भी तो डर लगता है भाई। जितने ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उतना और डर लगेगा। कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं, इंजीनियर, मतलब परसेंटेज होगी कुछ ना कुछ, कितने आईएएस आईपीएस नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति मतलब बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं वो नहीं करते, क्यों? डरते हैं वो। मैंने क्या बताया कि हमें एक चीज के लिए उस पर फोकस करना पड़ेगा।
हम लोग क्या है, हम लोग मैंने क्या बताया, जितने फिल्म स्टार हैं, जितने फिल्म स्टार या जितने भी, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पता क्या होता है, हम लोग फोकस नहीं है हमारा। हमें पता चलेगा बोला यार हम नौकरी कर रहे हैं, मतलब अच्छी मैंने करी इंजीनियरिंग, मेरे को किसी ने बोला यार फौज के फार्म निकले, एयरफोर्स के फार्म भरते, बढ़िया नौकरी है, इंजीनियरिंग करी, बढ़िया नंबर भी आए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग छोड़ के एयरफोर्स के फार्म भर दी। कोई मेरे को ये बताता ना कि भाई तुम यदि कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दुकान कर लो और 50,000 रुपये महीना कराओगे, मैं नौकरी छोड़ के वो कर देता। क्यों? हमारा कोई फोकस ही नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये फोकस होता है, हमारा फोकस पता क्या होता है, हमने आज देखा कि यूट्यूब पे अच्छा क्रिकेट में ज्यादा पैसे मिलता है, सुबह से क्रिकेट के पैड मंगा ली और ये चल रहा है, फिर पता चला चिड़ी बल्ला में ये मार रहा है, फिर पता चला कबड्डी में सही है, कबड्डी के जैसे मैच आगे बोला कबड्डी भी खेलूंगा, फिर देख लिया उसने डांस, इंडिया डांस, अब बोला डांस भी करूंगा मैं 52 गज का, मतलब कुछ भी। हम लोगों ने कोई भी फोकस नहीं बना रखा, जो जहां पे ले जाए हमें, कहीं ले जाए हमें, वहीं पे हम तैयार हैं। क्यों? हमने फोकस बनाया नहीं। हमें कोई बोलते कि भाई मतलब रोड पे ढाबा खोलने से ज्यादा पैसा, अच्छा ढाबा खोलने से चली चलाई दुकान को करते हैं अपन ₹2 जी, चलो ढाबा खोलते। क्यों? हम लोगों को एक चीज तय करनी होगी कि आपको बिजनेस में बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म है तो बड़े बन जाएंगे, कितना भी नाचते रहो यदि, लेकिन डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन यदि हो गया तो साहब आपको एक स्टार बन जाओगे। क्या बन जाओगे? स्टार। कोई ₹1,00,000 ऐड के देगा, कोई ₹2,00,000 ऐड के देगा, कोई ₹3,00,000 में शादी में बुलाएगा, लेकिन वैसे नाचते रहो। बतेरे ब्रेक डांस करते हैं बढ़िया बढ़िया, कोई पूछता है? नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब गया होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक अच्छा एक्टर है, मतलब 23 साल में एक्टर बनाओ, 23 साल में उसको ब्रेक मिला, 23 साल में। क्या 23 साल थोड़े होते हैं क्या? 23 साल उसको नहीं लगा होगा कि यार तू तेरे को सारी तू इसको वो जानेगा पूरी को, तू बोला यार तू टैक्सी क्यों ना चला, टैक्सी में तो 2,000 रुपये कमा लेगा, जबकि पॉकेट में एक आना भी नहीं था, लेकिन फोकस था एक्टर बनने। क्या था फोकस? एक्टर बनने। तो आपका जब फोकस होता है एक बड़ा व्यक्ति बनने का, फोकस होता है एक रैंक को अचीव करने का, जब फोकस होता है कि कुछ करना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और सबसे पहली जो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को, ये क्या महीने में एक बार होती है। महीने में एक बार किस लिए होती है? क्योंकि बंदे तो हर महीने ज्वाइन होते हैं, एक महीने में या 2 महीने में एक बार ट्रेनिंग होगी, 1 महीने में 2 बार। तो उसमें जितने भी आपके ज्वाइन हैं जिनको आप नहीं समझा सकते, मैं अपने जीजा को समझा सकता हूँ, साले को समझा सकता हूँ, कभी नहीं समझा सकता है। या मैं अपने अंकल को समझा सकता हूँ जो मेरे, या मैं अपने ताऊ को समझा सकता हूँ क्या? कितना भी पैसा कमा लूं मैं नहीं समझा, लेकिन 10 का दम में ले जाऊं, आराम से बैठा रहूंगा, समझाएगा कौन? सिस्टम। कौन समझाएगा? सिस्टम। जब कोई किसी चीज को समझाता है तो व्यक्ति बिना ईगो के क्लैश हुए उस चीज को सीख लेता है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को समझाते हो तो उसमें क्या आती है? ईगो क्लैश होती है। बोला यार ये तो +2 पास है और मैं ग्रेजुएशन हूं, मेरे को कैसे बता रहा है तू? भाई मैंने तो, मेरे घर में तो फॉर्च्यूनर खड़ी है और तू मेरे को बता रहा है तू कि कैसे बिजनेस करते हैं। तो क्या होती है? ईगो क्लैश। लेकिन जब उसको पता चलती है कि भाई फॉर्च्यूनर से ऊपर को आदमी वहां पे खड़ा हुआ है जो महीने के 12 लाख रुपए कमा रहा है, वो बताएगा, ठीक है? तो फिर ईगो क्लैश होती है। आईएएस भी देखा, बोला यार सही, सारी चीजें सही है, सब ठीक ठाक है, और भी है सारी चीजें, बोला लेकिन यार 2 नंबर का भी यार, लेकिन इतना समझ रहे हो? तो वहां पे क्या होता है? सिस्टम। मैं क्या हूं? सिस्टम का पार्ट हूं। कल आप सिस्टम के पार्ट होगे। आप जो बड़े बनोगे ना, आप किसकी वजह से बड़े बने? सिस्टम की वजह से, 10 कदम की वजह से आप बड़े बनोगे। आपका जो रिकग्निशन कहां पे होगा? रविवार के सेमिनार में या जो बड़े बड़े मेगा शो में। अब किसी का मेगा शो में कोई ढी जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा भाई टॉप 5 क्यों बनना चाहिए? क्यों बताओ, कैसे पता चलेगा उसको? उसको क्या पता चलेगा कि भाई उसको पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मतलब एक आम इंसान है, गरीब इंसान यहाँ पे सिर्फ काम करके, इस विश्वास करके बहुत बड़ा काम कर सकता है? तो ट्रेनिंग, ठीक है? नेक्स्ट करो सर। उसके बाद है सर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एटीट्यूड और
ग्रेटिट्यूड। मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आना, इस बिजनेस में आना आपका मात्र एक संयोग है। इस बिजनेस इंडस्ट्री में आना, अरे अनिल पुरी सर पहलवान आदमी, 10वीं पास, कंपार्टमेंट, फौज में स्पोर्ट्स कोटे से जो भर्ती हुआ इंसान आज कंपनी के टॉप लीडर, और उनकी जैसी ट्रेनिंग इंडिया में कोई नहीं दे सकता है। वो इंसान इस इंडस्ट्री में आए, इसका मतलब ये समझना कि आपका आना इस बिजनेस में क्या है, एक संयोग मात्र है। मतलब आपको किसी ने चुना है, आपके कुल देवी देवता, आपके पितर देवी देवता, आपके गांव का कोई मंदिर में, या आपके माँ बाप का आशीर्वाद की वजह से आप यहाँ पे आए हो। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, हमें चुना गया है, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं किसी की, इसीलिए। अदरवाइज यार ऊपर वाले की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, 60 से 70 किलो का इंसान यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो ये कोई तो लॉजिक होगा। उसके इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, एहसान मंद रहो हमेशा। जिंदगी में बड़े बनोगे तो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज लिखी है, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका नजरिया, आपका व्यवहार क्या होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, व्यवहार। बोला यार इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बेकार एटीट्यूड है इसका। मतलब आपका एटीट्यूड जो, आपका व्यवहार जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। और एटीट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होता है किसी का आभारी रहना, किसी को आभार व्यक्त करना बार बार। आपकी लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया था जब मैंने, जैसे हर एक व्यक्ति बोला ना अपने अपने लेवल पे आगे कि मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। तो जब तीसरी वाली जो ट्रेनिंग होती थी ना, LLT, लखपति बनने की ट्रेनिंग, एक एमराल्ड के लिए होती है, 5वें रैंक के लिए, वो कि भाई 1 लाख पे कैसे बने रहे आप हर महीना, उसकी ट्रेनिंग। जब मेरे को ये ट्रेनिंग दी गई तो जब मुझे बताया गया कि जीवन में मतलब 3 बार जो है ना ऊपर वाले का आप धन्यवाद करो, 3 बार माँ बाप का धन्यवाद कर दो, और जो इंसान मिले उसका धन्यवाद यदि कर दो तो क्या होगा, ये ग्रेटिट्यूड होगा, आभार होगा। भाई आज एक चीज बताओ, मेरे को ये बिजनेस यदि अनिल पुरी सर नहीं आते तो यार आज भी मैं है ना, मैं कह रहा हूँ कि नौकरी कर रहा होता साहब, वही जो है ना जूते को सिलवा के पहन रहा होता, नौकरी की बता रहा हूँ मैं, कोई ब्रांड नहीं पहन रहा होता, अपना आराम से चल रहा होता, और बीट गाड़ी खरीद के उसमें आराम से उसको वास कर रहा होता। लेकिन एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आ गया, इसको क्या मैं चाहूँ तो इसको रोज ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ, रोज अनिल पुरी सर का धन्यवाद, अनिल पुरी सर का धन्यवाद, ठीक है, मैं ये रोज ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ। अरे साहब एक बात बताओ, जब आप किसी व्यक्ति से रास्ता पूछते हो और वो बोलता है बोला लेफ्ट से जाकर राइट चले जाए, तो आप बोलते हैं भाई साहब धन्यवाद। अरे एक व्यक्ति ने रास्ता बताया, रास्ता, उसका धन्यवाद करते हैं। तो जो जीवन का जो रास्ता बता दे, आपकी जिंदगी को जो बदल के दिखाया जाए, तो उसका रोज धन्यवाद नहीं करना। जब इस ट्रेनिंग में मैं गया था तो मैंने सीखा ग्रेटिट्यूड की पावर। मैंने बहुत सारे जो सेशंस भी अटेंड किए, मैंने स्पिरिचुअल सेशन अटेंड किए। तो एक स्पिरिचुअल सेशन अटेंड किया था मैंने, उसमें पैसे लगे थे साहब, जो सदगुरु थे ना, जो आते हैं यूट्यूब फेसबुक पे देखते हैं, उनका सेशन अटेंड किया मैंने। उसने बोला कि आसमान को जो है ना आप रोज ग्रेटिट्यूड करो ऐसे। बोला सचिन तेंदुलकर, क्या है आसमान, कुछ भी नहीं है, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा बांधे रखने की ताकत उस आसमान में है, ना देवी में ना देवताओं में। अरे यार ऊपर वाले ने जो आपको दिया है वो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। ये ग्रेटिट्यूड जब कोई व्यक्ति जब देता है तो वो बोलता है, बोला यार ये व्यक्ति नहीं है, ये हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देता है। यार इसके लिए खाने के पास इसके लिए रोटी है, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए धन्यवाद दे रहा है। बोला यार ये इतना बड़ा इंसान हो चुका है, ये बार बार ग्रेटिट्यूड देता है, इसका मतलब ये इंसान नहीं है। ये वो क्या होता है कि जब एक कहावत है ना, एक कहावत है छोटी सी, जब इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड करता है तो साफ ऊपर वाले को बोलता है, बोला आत्मा सो परमात्मा। हर एक व्यक्ति में एक आत्मा का निवास है, हर एक व्यक्ति में एक भगवान का निवास है। क्योंकि इंसान का दिल बुरा हो सकता है, लेकिन उसमें से एक अंदर से भी आवाज आती है कि भाई ये चीज सही है,
लेकिन उसको रोकता कौन है? हमारा जो दिमाग रोकता है, क्योंकि वो दिमाग बोलता है किस लिए ग्रेटिट्यूड देना, क्यों दूं मैं ग्रेटिट्यूड? तो नहीं ग्रेटिट्यूड देगा तो भाई तू जहां पे वैसे रहे। हर चीज के दो पहलू हैं, या स्लीपलेस वेलनेस कर या मत कर, या तो ग्रेटिट्यूड दे या मत रहे, या तो एटीट्यूड में रहो या ग्रेटिट्यूड में रहो, लेकिन एटीट्यूड रहो। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, मतलब आभार व्यक्त करो हमेशा, किसी का एहसानमंद रहो। अरे जब किसी एक व्यक्ति ने रास्ता बताया तो उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो ये जो रास्ता जिस हाथ से बताया, जिसने दिया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, सबसे पहले मेरे माँ बाप है, क्या उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं बनता भाई? यस। उनके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि यार माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप जैसे भी हो, क्या किसी भी माँ बाप ने आज तक ये सोचा जब वो बच्चे को 18 साल तक पाल रहे थे, चाहे वो जैसे मर्जी हो, कि इसको मार दे? किसी मजबूरी वश, किसी समाज के दबाव में किसी लेडीज ने किसी बच्ची को छोड़ दिया, वो भी हमारी वजह से छोड़ा है, हमारी वजह से छोड़ा है, इंसानों आदमियों की वजह से। लेकिन किसी माँ से जाके पूछो कि उसने वो कैसी चीज छोड़ा होता है। हमें अपने माँ बाप का ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? यस। तो सब उसके बाद जिसने हमें पढ़ाया लिखाया है, ABCD पढ़ानी सिखाई, स्कूल में गए, हमें पैर छूने के लिए गुरुजन ने बताया, क्या हमने गुरुजनों से पूछा था कि गुरुजन क्या मैं आपके पैर छूंगा तो बहुत बड़ा काम होगा? नहीं हुआ। नहीं, एटीट्यूड नहीं था उस टाइम तक, 10वीं क्लास तक, 11वीं में आ गया, +2 में आ गया। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में मोटरसाइकिल हो गई और गुरुजन जो है हमारे साइकिल पे चल रहे हैं, वो एटीट्यूड हमारे पास में आ गया। और जब कोई व्यक्ति साइकिल से चलता हुआ है तो उसके पैर छुए नहीं जाते, इससे हमारी बेइज्जती हो जाती है। हम लोग बड़े बन जाते हैं, हमारे माँ बाप को पैर छूते हुए हमारी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए हम उनके पैर नहीं छूते। लेकिन साहब मैं बताता हूँ, जिस दिन से मैंने मेरे माँ बाप को पैर छूना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से साहब इतनी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, इतनी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। अरे मैंने मतलब जीवन में मैं कहता हूँ कि घर से माँ बाप के पैर छू के निकलता हूँ और ऐसे हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं दोनों हाथ लगाता हूँ। कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स, कोई भी बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, इससे क्या होता है? इससे आप ना चाहते हुए भी आपको ग्रेटिट्यूड मिलता है। और वो ग्रेटिट्यूड क्या होता है? देने वाला इंसान का नाम है सिर्फ, देने वाला ऊपर वाला होता है। तो हमेशा आभार व्यक्त करो, यार मेरे को जो दिया है भगवान ने सब दिया। यार देख, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ यहाँ पे 100-150 लोग बैठे हुए, ये ग्रेटिट्यूड मेरे लिए कितना बड़ा है। अच्छा, SLPS वेलनेस में अभी कंपनी जाएगी 21,000 करोड़ के टर्नओवर पे। कंपनी का टर्नओवर अभी है 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़, और करोड़पति है ही नहीं यार। 21,000 करोड़ का बनेगी तो 21,000 तो करोड़पति होंगे। अरे 21,000 तो कंपनी में टॉप 5 भी नहीं, इसका मतलब मैं सही वो डायरेक्शन पे हूँ। इसका मतलब यार मैं टॉप 5 बनूंगा तो मैं भी पक्का करोड़पति बनूंगा। जब आप ग्रेटिट्यूड किसी को देते हो तो कंपनी बड़ी बनती है। संजीव सर ने क्या बोला? बोला यार इस प्रोडक्ट मेरे महंगे हैं, प्रोडक्ट मेरे महंगे हैं, 1200 रुपए का मैं गायनेडोर बेचता, प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन यार किसी को रिजल्ट मिल गया तो उसका ग्रेटिट्यूड कितना होगा? बोला उसकी दुआएं से कंपनी चलेगी। ये चीज प्री डिसाइडेड है, किसी को लगता हो तो नहीं, पहले से 9 नवंबर 2014 के पहले से डिसाइडेड है ये चीजें कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, रेट बढ़ा देंगे। रेट बढ़ा दें क्या होगा यार? मैं कहता हूँ 1000 छोड़ो, 999 ने बददुआएं दी, एक व्यक्ति ने दुआ की, ऐसी शील्ड बना दी आपकी, ऐसी शील्ड बना दी कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन लेकर आए हो, किसी की बीमारी ठीक करी है, किसी का कुछ ठीक किया। पैसा क्या है? पैसा तो एक मुद्रा बनाई थी ना, पैसा कौन सा हमने अपनी जेब में थोड़ा रखा, पैसा कंपनी में गया, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम की वजह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन काम क्या किया हमने काम क्या किया? और यदि यही मैं घटिया प्रोडक्ट बेच रहा होता तो क्या होता? सोच के देखो, 200 रुपए का मैं बेचता, सस्ता मेरा प्रोडक्ट होता, सस्ता बेच लो, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है, फिर आपको गालियां मिलती। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है, अपना आदर्श बनाओ, किसी को भी बनाओ, मुझे नहीं बनाओ। आप अपने माँ बाप को आदर्श बनाओ, स्वामी विवेकानंद को बनाओ, किसी को भी आदर्श बनाओ, लेकिन आपको क्रिकेटर बनने के लिए सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का फोटो दीवार पे चिपकना पड़ेगा। सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे। अरे आज जितने भी महान एक्टर हैं ना, आज शाहरुख खान या जितने भी आज जो आ रहे हैं नए चुन जितने भी,
ये अमिताभ बच्चन को अपना आइडल मानते हैं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, सनी कपूर, आज भी मतलब जो है ना, ये मिल जाए तो कोई पैर सुनते हैं स्टेज पे। ये तो करोड़ों कमा चुके हैं भाई। क्यों कर रहे हैं ऐसा बताओ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में पैसा कमाओगे तो उसके साथ इज्जत भी तो आनी चाहिए। जब आप किसी को सम्मान दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? जब मैं किसी के मतलब सम्मान दूंगा, मैं किसी को पैर छूंगा और मैं बड़ा बन के अपने बगल में उसको बिठा दिया तो क्या होगा भाई? नुकसान कर दिया भाई। क्या होगा? जब हमने उसको ग्रेटिट्यूड दिया तो वो बदले में हमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देगा। बोला यार कितना बड़ा आदमी है, कितना महान व्यक्ति है ये। अरे आप एक चीज एग्जांपल सोच के देखो, दो गाड़ी आ रही है सामने से, एक जगुआर आ रही है, एक अल्टो आ रही है और रोड भीड़ा है। जगुआर वाला और जो है ऑल्टो वाला, जगुआर वाले ने गाड़ी पीछे कर ली तो ऑल्टो वाला शीशा नीचे करके बोला भाई साहब धन्यवाद। क्यों भाई? ग्रेटिट्यूड मिलता है आपसे। और चाहे तो आप रोज बदवाएं लो, चलते चलते यार एक मतलब गरीब आदमी को मार दो आप, आपकी होगी हीरोगिरी पूरी। आप रिक्शा वाले को धमका दो चलते चलते, अरे उसकी तो औकात ही नहीं आपके सामने कुछ भाई, कोई औकात ही नहीं उसकी तो बेचारे की। उसको धमका दिया, क्या हीरोगिरी बन गया? हम कोई हीरोगिरी थोड़ा। लेकिन हमने उसको बोला अरे भाई कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, यार तूने बहुत बढ़िया काम करा रहा है यार, बहुत बढ़िया। हजारों करोड़पति जाते होंगे लेकिन एक करोड़पति उस झाड़ू वाले से हाथ मिला बोलता होगा तो उसको कितना लगा? बोला यार दुनिया आई गई, बोला कितना बड़ा इंसान है। क्या मिला? ग्रेटिट्यूड। और जब किसी का ग्रेटिट्यूड मिलता है तो साहब आप हमेशा ऊपर बढ़ते हो, हमेशा ऊपर बढ़ते हो, हमेशा ऊपर बढ़ते हो। जीवन में हमेशा किसी भी एक व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ, दिशा निर्देश का पालन करो। इस दुनिया में जो काम करना होता है ना वो हमें ही करना है। मैंने क्या बताया? हमें ही खड़ा रहना पड़ेगा। अपलाइन क्या करेगा? डायरेक्शंस देगा कि भाई 10 कदम ट्रेनिंग आ गई है, भाई 10 कदम ट्रेनिंग में तेरे को भी आना और अपने लोगों को लेके आना। दिशा निर्देश जो दिए ने कान बंद करके पालन करते हो, क्योंकि देखो वो गलत बताएगा तो क्या नुकसान किसका होगा? सबसे पहले तो उसी का होगा ना, सबसे पहले तो उसी का होगा ना, क्योंकि आप तो मोटरसाइकिल पे हो तो कार में है, सबसे पहले तो नुकसान उसी का होगा, आपका नुकसान होगा। लेकिन आपका लेवल यदि उठेगा तो उसका भी लेवल उठेगा। उसके बाद है समय की बर्बादी। अब जो लोग समय की बर्बादी करते हैं, समय की बर्बादी क्या होती है? देखो क्या होता है, आज जो सोशल मीडिया जो होता है ना, ये आप इसका यूज बिजनेस के लिए कर रहे हो या ये आपको खा रहा है? ये यदि आपको खाने लग गया ना तो इसका मतलब आप उसके पंजे में फंस गए। वो कहते हैं ना कहावत अपने देसी भाषा में, बोला भाई तुम दारू पी रहे हो या दारू तुमने पी ली? अपने हरियाणा में जो देसी भाषा मतलब बोला तुम यदि दारू पी रहे हो तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस दिन दारू ने तुम्हें पीना स्टार्ट कर लिया उस दिन खत्म है, भांडे बिक जाएंगे, भांडे, आदमी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, मेन चीज समय की बर्बादी का एक ही है, बिजनेस के लिए समय लगाओ। आप एक चीज देखो, मैं कहता हूँ 4 साल मैंने अपने जीवन के 4 साल यदि मैंने इस बिजनेस में लगा दिए, इस बिजनेस की तरह सोचे, तो मेरे पास में काम करने के लिए ज्यादा समय हुआ। यदि मेरे पास मूवी छोड़ के मैंने काम किया तो मेरे पास में लोगों से डाउनलाइन से बात करने का ज्यादा समय लगा रहा मेरे पास में। यदि मैंने वो जितने भी अपने क्या कहते हैं, मेरे पास में जितनी रिकॉर्डिंग होंगी अपनी उनको सुनूंगा तो मैं क्या पॉजिटिव होऊंगा। अब सुबह मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली, सुबह मैंने अनिलपुरी सर को सुन लिया, तो मैं बिस्तर में रहूंगा? जिंदगी में नहीं रहूंगा। अब एक क्या क्या गलती करते हो आप लोग, जो रिकॉर्डिंग करते हो ना, जैसे कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग करी, उन रिकॉर्डिंग्स को सुनना भी है, उन रिकॉर्डिंग्स को सुनना भी है। अब लोग बोला जी मैंने तो एसओएस अटेंड कर ली, भाई तूने एसओएस अटेंड तो कर ली, तूने सुनी है, उसको सुनना भी तो पड़ेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा। तो आप जो भी कर रहे हो तो समय की बर्बादी मत करो, क्योंकि देखो ये जो समय है ये हम किसी दूसरी जगह प्लान करने में लगा सकते हैं, किसी दूसरी जगह मतलब लोगों से बातचीत करने में हम समय लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, 1-2 घंटे की ट्रेनिंग हमने डिजाइन करी थी। और एक मिनट, अभी इसमें एक चीज लिखी हुई मैंने, थैंक यू फॉर डायमंड, ये भी ट्रेनिंग है। ठीक है, अब मैंने लिखा गो डायमंड। गो डायमंड का मतलब क्या होता है? डायमंड जो बनता है वो कैसे बनता है? देखो डायमंड कैसे बनेगा, पहले रैंक होगा कौन सा? फ्रेश। फ्रेश मतलब नया बनता है,
नया बंदा हो गया, फ्रेशर हो गया। सेकंड क्या हो गया? ब्रोंज। थर्ड क्या हो गया? सॉरी, सेकंड क्या हो गया? सिल्वर। थर्ड क्या हो गया? गोल्ड। फिर क्या हो गया? प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद एमराल्ड। एमराल्ड के बाद टोपाज। टोपाज के बाद टोपाज में देखो, टोपाज में जब आप आईडी जोड़ोगे तो कुल 300 आईडी होती है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि भाई आपको डायमंड बनना है, और डायमंड बनने का फायदा क्या होगा, आप एक चीज समझो, जब किसी व्यक्ति को फौज में नौकरी क्यों करते हैं पता लो? जैसे मैं भी गया तो मेरे को भी किसी ने प्लान दिया होगा ना, बोला भाई देखिए फोर्स है, ये इसका फार्म है, चला जाएगा तो तेरे को पेंशन होगी, कैंटीन कार्ड मिलेगा, और वहां से तू सामान भी खरीद सकता है, और सस्ती सस्ती मोटरसाइकिल जो गाड़ी कार सब कुछ मिलेगी, और फिर पेंशन भी मिलेगी। तो मैं क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। अब मोटिवेट होने के लिए हो गए मैंने क्या किया भाई, अब इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, वो काम कर किया मैंने, पढ़ाई करिया, जो भी कुछ है। अब डायमंड क्या होता है? डायमंड के लिए जो लोग चाहिए वो लोग दे देंगे। मैंने क्या लक्ष्य क्या बता दिया आपको, थोड़ा बड़ा बता दिया, लेकिन ये माइंड में रखना है कि हमें जाना कहां तक है, वो हमने क्या रखा? अपने माइंड में रखना है लक्ष्य। डायमंड बनने के बाद कितना पैसा कमा लेता है व्यक्ति पता है? 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए कमा लेता है। अब 50 लाख रुपए आपने लगाए 15,000 रुपए, और आपने ट्रेनिंग ली 10 का दम, कितने लगे? 2100 रुपए, 2000 रुपए। SOS लिया, कितने लगे? 5500 रुपए। LLT ली, कितने लगे? 5000 रुपए, 5500 रुपए। ठीक है, 11,000 रुपए लियो। हर महीने आना जाना खर्चा कितना हो गया? आना जाना खर्चा कितना हुआ? हर महीने का 2000 रुपए जोड़ लो, साल का 24,000, 25,000, 30,000 जोड़ लो, ड्रेस कोड जोड़ लो। अब 50 लाख रुपए में से मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए घटा दो। कितना घटा दिया? 45 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो। अब 45 लाख रुपए मैंने कमाए 5 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया मैंने? कितना कमाया? 9 लाख रुपए। थोड़ा तो नहीं है भाई, 9 लाख रुपए थोड़ा तो नहीं है। अब क्या होगा? अब अगले साल जो होगा ना, छठा जो साल होगा 101% जो है आप डायमंड की बात करें। डायमंड में कमाए कितने? 50 लाख रुपए। और ब्लू डायमंड बनने के लिए क्या होता है? जस्ट डबल होता है ना भाई। 22 लाख का यदि चेक मिल रहा है 23 लाख का, तो इसका मतलब 23 लाख की बाइनरी भी तो आई होगी 46 लाख, मतलब जस्ट डबल कर लिया। क्या हो गया? आप करोड़पति हो गए। कितने हो गए? करोड़पति। ब्लू डायमंड बनने के बाद 1 करोड़ कमा लिया। एक चीज समझो, पहले साल तो मेरा रैंक जो था वो मतलब गोल्ड या प्लेटिनम या क्या हुआ कि, अब एक चीज समझो सर कि डायमंड जो है, डायमंड के बाद में हमारा बना ब्लू डायमंड। अब ब्लू डायमंड 1 साल का 1 करोड़ रुपए आया बाई चांस, तो 1 करोड़ रुपए को 12 महीने से भाग करके देंगे सर। 12 जो 9 लाख रुपए आपने महीने के कमाए थे, सॉरी जो साले कमाए थे, वो कितने में आ गए? कितने में आ गए? उसके बाद की रैंक क्या होगी? ब्लैक डायमंड। तो एक चीज पता क्या होता है इस बिजनेस में, जब तक हम ये सोचेंगे ना 2000 कमाना, 2500 कमाना, इस बिजनेस में एक लक्ष्य बनाना है कि यार 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में यहाँ से एक बार डायमंड बनना है। ठीक है, क्योंकि और जो डिग्री है ना, जो लोग छोड़ के जाते हैं, जो लोग साधु संत महात्मा जो बनते हैं, वो क्या होते हैं? वो जीवन से मतलब दुखी हो जाते हैं, तब जाके वो मतलब जो है घर के भांडे बर्तन वो छोड़ के, और अपनी पत्नी पुतनी को छोड़ के जब वो फिर कहीं निकल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है साहब? आपको साधु नहीं बनना है। आपको सबसे पहले डिसाइड कर लो कि भाई ये नहीं करना है, यहाँ पे जिंदगी के मजे लेने, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर और विदेश यात्राएं, ये करना है। ये नहीं है कि मतलब आप बने प्लेटिनम, और प्लेटिनम होते ही मतलब दिमाग की बत्ती जल गई। बोला सर ये तो 2 लेग है। बोला 2 लेग तो पहले ही थी भाई। बोला सर अब ये लेग चलाऊं या ये लेग चलाऊं? क्यों? बिजनेस समझ में आ गया? बिजनेस समझ में आ गया। बोला सर पहले जैसे आप मेरे साथ दौड़ते थे वैसे ही दौड़ो ना। अब क्या आप अकेले वो हो लीडर? नहीं ना। अब इतने सारे लोग हैं, यदि मैं कहता हूं एक व्यक्ति को पकड़ के, यदि कोई भी व्यक्ति को पकड़ के यदि ये फ्रंट व्यक्ति वाला यदि काम करना स्टार्ट कर दें तो उसको अपने लेवल पे लेके जा सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। दिक्कत सिर्फ यही है, और कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया, A से B तक जाना है भाई। आज हम जो भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, कल आप डायमंड बनोगे तो आप थोड़ा बनोगे, लोगों ने बनाया होगा आपको तो, लेकिन आप काम करते रहोगे तभी तो बनेंगे। आने वाले 5 से 6 सालों में लोग
डायमंड भी दबा के बनेंगे, सब कुछ दबा बनेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आज सब लोग मान रहे हैं। और कोरोना काल में जहाँ पे लाखों नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के धंधे छूटे हैं, वहाँ पे इस बिजनेस से लोगों ने बहुत बड़ा पैसा भी कमाया है। लोगों ने जब गाड़ियां लेने के लिए बंद हो गई थी, तो जब इसी कोरोना काल ने हमें एहसास करवाया कि यार ये भी कोई प्राणी है जो कोरोना काल में जाके इतनी लग्जरी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, जब लोगों के पास में पैसे नहीं थे, जब लोगों की नौकरियां छूट रही थी, और जो अपने आप को मतलब टॉप बंदे मानते थे, आज उनकी सैलरी आधी हो गई है, वो फिर भी वहां पे काम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसी आदमी को अपना घर पानी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, वो हमारे पास सबके पास है, वो हमारे पास सबके पास है। आप ये सोच के देखा करो कि घर पे खाने पीने के लिए हमारे पास एक रिसोर्सेज है, अब हमें काम करना है। इस काम में जितना सारा टाइम लगा दोगे, जितना सारा मन लगा दोगे, उतना आप अच्छा काम यहाँ पे कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है थैंक यू गो डायमंड। आप लोगों ने जो ये ट्रेनिंग ली, मुझे नहीं पता कितना सीखा होगा। मैं एक ही चीज कहूंगा, 23-24 तारीख को ब्यूटीफिक रिसोर्ट है बाबूगढ़ में, होटल ब्यूटीफिक रिसोर्ट, जहाँ पे 23-24 तारीख को हमारा एक 10 कदम ट्रेनिंग होगा, जिसमें हमारे ही जैसे लोग, मैं मतलब वहाँ पे रहूँगा, हम बैठ के सीखेंगे, सिखाएंगे। अब सीखना सिखाना क्या होता है, अब मैं सीखा हुआ हूँ, मैं किसी को प्लान दूंगा तो वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई मेरी बातों से आप कन्विंस हुए नहीं हुए? आपको क्या करना है, अपने लेवल का काम करना है। हमारे लेवल का काम क्या है कि भाई हमें लोगों से मिलना आना चाहिए, लोग हमसे बिद के ना देख के, वो हमें आना चाहिए। वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम सीखेंगे 10 का दम में। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, सैटरडे संडे से शनिवार इतवार है, तो किसी को मतलब ये नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि शनिवार इतवार को पूरा परिवार रहता है। तो आप इस ट्रेनिंग को करने के लिए जा सकते हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। जो लोग मतलब इस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे वो रजिस्ट्रेशन भी अपना करवा सकते हैं।